अश्वमेध स वेदवित्। मोय आगे। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। ठीक। 20 एंड जॉर्ज आप दोनों पढ़ो आगे। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ठीक। चलिए आगे श्लोक 4 सभी लोग पाठ करें साथ में। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ठीक। आज के लिए इतना ही पाठ करते हैं। इसके अर्थ पर चलते हैं थोड़ा। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय
इस अध्याय का नाम क्या है? बोलो विश्वनाथ। वो तो है ही 15वां अध्याय, लेकिन उसका नाम है पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय. Elke hoofdstuk van de Gita, van de Bhagavad Gita, heeft een naam. Ja? En deze अध्याय heet Purushottam Yoga naam, dat is de 15e hoofdstuk. इससे पहले वाला होस्टक का क्या नाम है? गुण त्रयी विभाग योग. क्या नाम है? त्रयी विभाग योग. गुण किसे कहते हैं? kenmerk eigenschap. गुण और किसे कहते हैं? रिद्धि. रिद्धि क्या? गुण माने 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. लेकिन गुण का अर्थ क्या होता संस्कृत में? ये तो भावार्थ हो गया, याद रखो, सदा के लिए याद रख लो. ना याद रहेगा तो लिख लो. गुण माने होता है रस्सी. रस्सी तो एंड वेल का तो फाक आप देखोगे ततई क्या होता, बटा हुआ होता है ना, इसे gedraaid 3 in 1 gedraaid zo. 3 touwtjes in 1, dan wordt dan een harde touw, dikke touw. झलवा जिसमें बांधते हो. तो वो 3 जो एक में ड्राई कर दिया जाता, उसको कहते गुण. इसलिए जो 3 गुण हैं संसार के, कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. ये तीनों गुण कैसे हैं? एक दूसरे में इसे वृंग होकर के हमको बांध रखा है ना. हम प्रकृति से बंधे हैं, गुणों से बंधे हैं. गुणों से बंधना माने ततई में बंधे हैं. इसी रस्सी को तो काटना है. और आपने सुना होगा माया जाल है ना. अच्छा, आप लोगों ने जाल देखा होगा, मछली वाला जाल, फोकल नेट, फिश नेट. तो जाल किससे बनता है? द्राद से, ततई से, रस्सी से. रस्सी पतले पतले होते हैं. तो माया ने भी अपने जाल को किससे व्रैफ कर रखा? जाल को 3 गुणों से, 3 गुण रूपी रस्सी से. Met de 3 gunas die vormen de touw. Met deze touw heeft zij een mooie net gemaakt. आप बोलते ना माया जाल में फंसा हुआ हो, तो जाल के ततई काट दो. अब भगवान यहाँ 15वें अध्याय में, इधर होस्तक heeft een connectie met zich, है ना. पिछले होस्तक में क्या था? गुण त्रय विभाग योग. De hele 14e hoofdstuk gaat over deze 3 gunas. En het is heel belangrijk om even door te hebben wat de gunas inhouden. De hele hindoe filosofie draait om gunas. एक बार में खींच दो, हल्ला नहीं होगा फिर. hele filosofie van India, de Indiase filosofie, die gaat om 2 hoofdaspecten. Welke zijn de 2 aspecten? Prakriti en Purusha. Likho. Prakriti betekent natuur en Purusha betekent bewustzijn. En alles wat je om je heen ziet in deze creatie is niets anders dan Prakriti en Purusha. Prakriti en Purusha. Natuur en bewustzijn. Bijvoorbeeld, pak maar jouw lichaam. Jezelf. Wie ben ik? Oh, ik ben Swami Raghavanand. Nee, je bent geen Swami Raghavanand, dat is je naam. Hoe ben je in elkaar? Hoe zit je in elkaar? Uit 2 aspecten. Je hebt een natuurlijk aspect en je hebt een spiritueel aspect. Dat wij bewustzijn noemen. Natuur en bewustzijn. Jouw ware zelf, dat is pure bewustzijn. Dat ben jij, jouw ware ik. En middels welke dit ware zelf zich projecteert, dat zijn de 3 lichamen. Deze 3 lichamen zijn het projectie van natuur. Dus zijn natuurlijk aspect en het andere was? Spiritueel aspect. De spirit. Nature en spirit, zeggen we in Engels. Natuur en bewustzijn. So nature en spirit, natuur en bewustzijn. Nou, we hebben 3 lichamen. Welke zijn de 3 lichamen?
ना ऊपर शुरू करो, बीच में ना कूदो. Of नीचे of ऊपर से. Eerst zie je het stoffelijk lichaam. Dat heet de gross body. Stoffelijk lichaam, dat heet in Hindi stoel sharir. Stoel sharir. Vooral bij meditatie is het heel belangrijk dat je dit allemaal weet. Want dan weet je hoe jij naar binnen gaat. Je gaat mediteren, maakt je ogen dicht en je weet niet hoe je verder moet. Het is belangrijk theorie te kennen over jouw eigen lichaam. En dat legt Bhagwan in deze 15e hoofdstuk uit, wat ik nu aan het inleiden ben. Wat? De Sansara Vriks. Hij gaat over een boom praten, een Sansara Vriks. Ja, hij vergelijkt het met een piepelboom. En daarover wil ik dat even achtergrondinformatie geven nu. Er zijn 3 lichamen. Welke zijn de 3 lichamen? Het stoffelijk lichaam, dat is stof van vlees, bloed en haar en nagels en alles tot waar jouw arts kan opereren. Dat noemen wij het stoffelijk lichaam. Alles bestaande uit stof. En hoeveel stoffen zijn er in deze stoffelijk lichaam? Wie is de hoofdrepresentant? Wie is de verantwoordelijke van deze stoffen? Ten eerste, hoeveel stoffen hebben we? 5. De 5 oerelementen. Ja? Welke zijn 5 oerelementen? In de Ramayana lezen we. Chiti jal pavak, Chiti jal pavak, gagan samira, Pancharachit ati adham sharira. Hij zegt, deze lichaam heet adham sharir. Ja, adham betekent het laagste tussen die 3 lichamen. Er zijn nog 2 lichamen. Maar in die 3 lichamen is dit adham. Adham mane niche. Sabse laag. Ja, bodem betekent, het laagste betekent het meest zichtbare. Dat is het laagste. En jo, het hoogste is die het bijna niet te zien is. De eerste is de 5 oerelementig lichaam. En we beginnen met sequence. We gaan niet door elkaar praten. Ja. Wat is het? We beginnen bij de vaststoffelijke. Aarde. Aarde ontstond uit water. Water ontstond uit vuur. Vuur ontstond uit wrijving van luchtdeeltjes, dus lucht, vuur. En lucht ontstond door beweging in de ruimte. In de wet lezen we de sequence. Akashad vayu. Uit de ruimte ontstond lucht. Vayur agni. Uit lucht ontstond vuur. Agni apaha. Uit vuur ontstond water. En adabhya prithvi. Uit water ontstond prithvi. ठीक है ना? आप कहोगे वाटर से पृथ्वी कैसे बन गया? तो कैसे बन गया? जैसे कुलकास में पानी रखो तो ऐसे बन जाता है ना? कोई कहेगा भैया एक अपन हाथ में एक थोड़ा से पानी ले आओ, तो उठाए के अपन हाथ में पानी ले आओ. Breng 5 liter water voor je in je handen. Hij zou geen mijn handen brengen, het gaat toch wegvloeien. Maar je kan hem brengen als hij vast is. En zo horen we dat in de ijstijd mensen van de ene continent naar de andere continent. Iemand zei Jezus loopt op water. Ik zeg wij lopen elke winter op water. Kom kijken in Nederland. Ja. Jezus op water पे चलना माने ऐस पे चलना. अब ऐस को या water को तो एक ही बात है. तो मैं ये बता रहा था कि ruimte से lucht, lucht से vuur, vuur से water en water से aarde. Dit zijn de 5 oerelementen waaruit dit stoffelijk lichaam bestaat. Dit is lichaam nummer 1. Nou, dit lichaam wordt bestuurd door een tweede lichaam. De tweede organisatie die dit lichaam bestuurt is astrale lichaam, de astral body. En astrale lichaam heeft fijne deeltjes, heel veel fijne representante deeltjes. Maar wie is de hoofd van deze astrale lichaam? De मन, mind, मन. और इस मन को भी ऊपर एक और बड़ा वाला हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक ना? कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कौन है? बुद्धि. Dat is het causale lichaam. Causaal betekent oorzakelijk. Oorzakelijk betekent hij of het of zij, intellect is een zij, buddhi, vrouwelijk hè. Zij vormt eigenlijk de basis, de oorzaak voor die andere 2 lichamen. Ja? Bijvoorbeeld, alles wat je doet, karmanubandhini manushaloke, kom straks bij dat onderwerp. Alles wat een mens doet, wordt opgeslagen in het intellect. In de chit, heet dat in Sanskriet. Chit me. Is dat niet buddhi?
Er zijn kleine verschillen. Bewustzijn. In chit ontstaat buddhi. Volgens Yoga Darshan ontstaat uit de chit buddhi. De Sankhya Darshan praat niet over chit, die praat alleen over buddhi. Die gaat gelijk naar buddhi. Het zijn heel klein, 0,0009% verschil. Chit और बुद्धि में ज्यादा verschil नहीं है. Wat is het verschil wel? Bijvoorbeeld, je zou zeggen, kijk naar gloeilamp. Gloeilamp. Het moment dat een gloeilamp wordt geconnecteerd met stroom, ontstaat een derde product dat heet licht. ठीक है ना? Licht was derde product. Buddhi माने बोधात्मिका वृत्ति. Een वृत्ति betekent een mode. Buddhi माने बोध, bewustzijn. Soms als men wakker wordt, je bent heel diep aan het slapen, en je wordt plotseling wakker, ben je nog even in je droom nog. En dan moet je even voor 1/10 milliseconde moet je even bijkomen van, oh ik ben, dit is mijn kamer. Ja, soms heb je dat overgangsstukje heel kort. Iedereen mag het ooit geërvaard hebben in het leven. To buddhi mane bodh, bewustzijn. Maar die buddhi ontstaat uit de chitta. Chit was die gloeilamp. Die gloeilamp had 3 compartimenten. Satogun, rajogun en tamogun. Dat waren die 3 kleuren van die kleuren die veranderden steeds in die chitta. Ja. Op grond van de ahar, op grond van het voedsel, veranderen de gunas de hele dag. Ja? En op grond, als iemand vegetariër is, te veel satogun eet, dan blijft hij meer satogun. Maar die kan ook tamogun worden soms. Die kan ook rajogun worden. Jijse in de avond zorgt de natuur automatisch voor tamogun, anders kan je niet slapen. Tamogun laat je slapen. 's Morgens vroeg wakker worden, ben je in een hele sattvic mood. Sattvic mane? Je bent heel kalm, heel rustig. Je wilt niet praten, maar je wilt ook niet bewegen, maar je bent niet lui. Je bent al goed uitgerust. Dus je bent niet lui, maar je wilt ook niet bewegen. Je wilt in jezelf zijn. Bahut kiya to ek bhajan baja liya. We praten niet van uitzondering gevallen, सबेरे बॉबलिंग बजाए जा रहे, गाड़ी हिल रहा, ट्रेल हो रहा, शेतर गाड़ी सब घर हिल रहा. नहीं, वो तो पागल लोग हैं, वो कंटिन्यू रजोगुण में रहते हैं. Normale geval met sabere क्या होता है? Satogun होता है. En dan wil je zitten mediteren, je wil doorzitten, niet in zijn telefoon wil je opnemen. Dat is Satogun mane. En daarom zeiden de rishis, Brahma Vela is de Amrit Vela. Dat is het juiste moment om te mediteren, vroeg in de ochtend, puja, paठ, संध्या वंदन साधना, सतो. अच्छा, जैसे जैसे घाम उठता है तो गर्म होने लगा, तो क्या होने लगा? रजोगुण बढ़ने लगा. तो आप बवेह करते हो, बाहर जाते हो, काम करते हो, फिर रजोगुण इतना टॉप पे आ जाता तो आप थक जाते हो. फिर तमोगुण कहता एक नेम ने ओवर द चार्ज, है ना. ये जैसे शिफ्ट में लोग काम करते हैं, ये तीनों गुण शिफ्ट में काम करते हैं. लेकिन कई लोग रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं आती. इसके 2 कारण, या तो ऑनरस से नींद नहीं आ रहा, रजोगुण से नींद नहीं आ रहा है, बहुत मन में ट्रबल है, टेंशन है, एकदम ट्रबल है, नींद नहीं आ रही. या तो बहुत सतोगुण हो गया, इतना मंत्र जपता है, इतना साधन भजन करता है कि ये बंत मो या मायूल खोनी स्लाप एनर्जी. तो क्या होता, पढ़ते पढ़ते आदमी भूख ले लेता, पढ़ते पढ़ते सो जाता है. तो सतोगुण और रजोगुण के ये सारा खेल है. तो मैं बता रहा था, बुद्धि wordt gecreëerd door satogun. Het causale lichaam, je hebt 3 lichamen, hebben we net gehad. De 3 lichamen, of je zegt het lichaam in 3 delen, 3-delig lichaam, dat is het natuurlijk aspect. En wat is natuur? 14e hoofdstuk zegt, het is niets anders dan triguna samyavastha prakriti, Sankhya Darshan. त्रिगुण माने सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. ये 3 गुण जो है, ये क्या है? प्रकृति. Dat is jouw lichaam. Maar dat lichaam wordt bewoond door een spirit, door een atma, de jivatma. En deze atma, dat is bewustzijn, jiv. Dat is 1. Dat is nooit 2. En bewustzijn is altijd 1. Net als in je hele huis stroom maar 1 is. Maar je mag 20 gloeilampen hebben. कहीं कैर्स वाल चल रहा, कहीं डिस्को वाल चल रहा, कहीं रस तख्तियाल चल रहा. सब lampen अलग अलग होते हुए लेकिन stroom एक है. तो de bewustzijn is altijd 1, maar prakriti is altijd 3-delig. Satogun, rajogun en tamogun. Nou, Bhagwan legt eerst uit hier in
in the 14e hoofdstuk over de 3 gunas. Hoe werken de gunas? Ja? रजोगुण बढ़ गया तो गुस्सा बढ़ गया, फरलांगन्स बढ़ गया, फरलांगन्स पूरा हो गया तो हैप्सुख्त बढ़ गया, एक और हो जाए, एक और हो जाए तो 2 और हो जाए, और नहीं पूरा हुआ तो जिसने बीच में नहीं पूरा होने दिया उसको 10 गालियां निकाल देते हो कि ये दुष्ट है, ये है, वो है, क्रोध बढ़ता है। कहने का भाव ये है रजोगुण, सतोगुण बढ़ गया तो सब अच्छा ही अच्छा है ना। सतोगुण में क्या है? द 14th hoofdstuk सत्वात संजायते ज्ञानम। सतोगुण geeft ज्ञान। Nu zitten wij hier in een सात्विक मूड, सतोगुण का वातावरण है, तो सत्वात संजायते ज्ञानम। और रजोगुण क्या करता है? रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो। अभी कितने लोग स्लाप में लगे होंगे, बुलाओ तब भी नहीं, खींचो तब भी नहीं, पैर और खींच लगा अंदर। वो क्या है? तमोगुण। तमोगुण में लेटे हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, तो तमोगुण है। अब ये 3 गुणों से सारा संसार चल रहा है। गुण माने रस्सी, हमने भी बताया, गुण माने रस्सी. En deze 3 lichamen zie je niet apart. Iemand zegt niet, weet je wat, ik wil vandaag mijn astrale en causale lichaam even buiten zetten en ik ga met mijn stoffelijk lichaam erin weg. Wel, bij een lijk. Die lichaam heb je in het lijkenhuis. Ja, een lichaam zonder die 2 andere lichamen, die heb je in het lijkenhuis. En een atma die het lichaam verlaat, je ध्यान में रखना. Vaak hoor je mensen vragen stellen over जीवात्मा, मरने के प्रश्न, मरे के बाद खाना कोई खाता है कि नहीं खाता है, पीता है कि नहीं पीता है. आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो. तो इस थ्योरी में क्या बताया गया? één lichaam blijft achter alleen voor de brandstapel. Wat is dat? De stoffelijke lichaam, die 5 oerelementig lichaam. Maar die 2 lichamen, waar zijn die dan? Die zijn mee met de ziel. Die dan met de ziel, met de atma mee. En daarom heet die atma geen atma. Je hoort mensen zeggen, शरीर रह गया, आत्मा चला गया. Atma नहीं जाता कहीं. Atma is overal aanwezig. Maar als je diezelfde atma begrenst, net als wij, hebben deze ruimte nu warm gemaakt. Klopt dat? Het is een warme ruimte. Met een beetje wierookgeur. Wierook गया. इसको राजेंद्र एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको उठा दूं, ये जोत कोई बात नहीं, वो डूबा हुआ था ना थोड़ा, अब जोत उठा. अब देखिए, इस कमरे में एक वीरोक का खैर है ना, इस कमरे में वीरोक खैर है. बगल के कमरे में चले जाओ तो वहां पाइन ऑयल का खैर मिलेगा. उसके बगल वाले कमरे में चले जाओ, वहां मसाला भूजा हुआ कुकरू में खैर मिलेगा. एक ही घर में 3 कमरा है और 3 अलग अलग खैर हो गया, 3 अलग अलग स्फेर हो गया. जैसे atma is één. Het moment als jij grenzen vormt in de atma begrenst, dan creëert jij voor haar of creëert zij haar eigen ruimte. ठीक है? कैसे? जैसे ये कमरा का आकाश है, वार्म है, 23 graden. लेकिन यही आकाश कहां से आया था? ये हम लोग इम्पोर्टेर नहीं किए थे. इसी बुiten वाला आकाश को ग्रेंस करके प्लाफोन फ्लोर दाग लगा दिया तो ये एक वार्म रुimte अपार्ट बन गया. अब ये कहता आई एम समथिंग, आई एम हॉट, है ना, मैं warm ruimte hou. Ik ben een warme ruimte hier. Maar daarnaast heb je gelijk buiten een hele koude ruimte, oneindig. Uit die grote ruimte is deze kleine ruimte ontstaan. Wil je deze ruimte weer zuiveren? Wat ga je dan doen? Je gaat de ramen opengooien. कि lucht भीतर वाला बाहर के आ जाए और बढ़िया से सर्फर कर तो म्यूर तूर के गिरा दे, छोटा रुimte बड़ा रुimte मिल जाएगा, है ना. वो छोटा से महान बन जाएगा. Van het kleine wordt het groot. Zo ook de जीव-atma. De atma wordt जीव als hij zich begrenst in wat? Als hij zich bindt in de jaal van de gunas. Wat zijn die jaal van die gunas? Satogun, rajogun, tamogun, 3 touwtjes aan elkaar geweven. En met die 3 gunas weeft hij een hele mooie schutting om zich heen. Wat is die schutting? Ramain telt het voor je 10. Janani, Janak, Bandhu, Sut, Dara, Tan, Dhan, Bhavan, Suhrid, Parivara. Dit zijn de 10 banden waarmee de mens zich heeft begrensd. फिर से गिनो. Janani, mijn moeder. दूसरे वाला जाए भाड़ में. Eerst tweede,
मेन फादर, फिर सुत मेन केंद्र एंड क्लाइन केंद्र, दारा मेन मान एंड मेन फ्रॉ, फिर जननी जनक बंधु सुत दारा, बंधु भाई बहन मेन ब्रूड्स एंड सिस्टर्स, और फिर सेस तन शरीर लेखा मेन लेखाम, धन मेन बैंक बैलेंस, भवन मेन खबाव एंड प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग, फिर सुहृद मेन फ्रिंदन फ्रिंदेनन, और तीन परिवार मेन फैमिली। अब देखिए इस 10 में ये मन ये आत्मा को हमने बांध दिया है ना। बदले भगवत गीता मोक्ष संन्यास, इसको बफरेद करो, काटो। अब यहां आएगा श्लोक में 15th पुस्तक में, हो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा met het schaar van ongehechtheid moet je deze touwtjes kunnen knippen, die jou heeft gebonden aan deze sansare wriks. Je wordt geboren, je gaat weer dood. Je wordt geboren, je gaat weer dood. En het heeft wortels naar beneden toe en heeft creëert weer een nieuwe boom. Dat gaan we straks lezen. तो क्या बता रहा था मैं आपको कि जो गुण है, द गुणास, dat zijn de touwtjes middels welke die mooie jaal van Maya is geweven. En diezelfde jaal zitten wij vast. En nog één ding, het mooie hierbij is, Tulsidas ji hebben ze gevraagd aan Goswami Tulsidas, heeft deze Maya ons vastgehouden? Heeft zij ons vastgehouden? Of hebben wij die Maya vastgehouden? En dan heeft hij gelachen. Hij zei, oh dommerd, die Maya heeft jou niet nodig. Jij hebt hem vastgehouden. है ना। एक बार एक राजा को एक महात्मा समझा रहा था कि आप माया में लिपटे हो। कहते हम कैसे माया में लिपटे, ये काम धाम ने मुझे बांध रखा है। तो महात्मा ने सोचा एक दिन इसको शिक्षा दूंगा। तो राजा एक दिन अपने कुछ पे बैठ के निकल रहा था, तो पैलेस के सामने बड़ा पेड़ था, तो साधु वहीं से जा रहा था, सोचा यही मौका इसको शिक्षा दे दूं। और साधु ने पेड़ को पकड़ लिया, कहते बचाओ बचाओ राजा बचाओ, ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। राजन बचाओ, महाराज बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। राजा ने सोचा बाबा पागल हो गया क्या। रुक करके वो खींचा, उसको जबरदस्ती पकड़ के खींचा। कहते महाराज आपने पेड़ को पकड़ रखा, हमने पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा। कहते यही तो तुम्हें मैं 1 महीना समझा रहा हूं। मेरे वाल तुम्हें दिख रहा, अपना दोष नहीं दिखता है ना। अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का आंख का कीचड़ दिखता है। अपने आंख का कीचड़ तो शीशा हो रहा तभी दिखेगा। तो कहते तुम्हें 1 महीना मैं समझा रहा हूं कि तुमने भी राजपाट पकड़ के बैठा, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा, जैसे पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा था। हम पेड़ को पकड़ लिया और हम यही सोचे कि पेड़ ने मुझे पकड़ा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा बड़ा सुंदर इस आत्मा के लिए कि सो माया बस भयउ गोसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। Hoe hebben deze touwtjes van de guna's, het zijn touwtjes, het is een jaal, maar hoe hebben wij ons vastgeklampt aan die jaal? Net een aap en net een papegaai. In India, als ze een aap gaan vangen, wat doen ze? Ze maken een grote kruik met heel veel banaan erin. Banaan खूब lekker लगता बंदर को, en kleine mondjes zo ऊपर। और बंदर के छोटे छोटे हाथ होते हैं निक्की सी, और उसमें हाथ डाल के बंदर हाल्फ क्रोइक बनान है, तो बंदर बकवा छूते ही उसका तो टिक्का खुल जाता है, और वो अपने हाथ में 5-6 जितना बकवा पकड़ सकता पकड़ लेता है, और जब वो खींचता है ना तो बीच में आके फंस जाता है ऊपर, और फंसता और खींचता भागता, वो छोड़ता ही नहीं उसको। और बंदर क्या सोचता है कि बकवा ने मुझे पकड़ लिया है। और बंदर न चाहने वाला बंदर को पकड़ के कोई में डाल के तैम कर लेता है। ऐसे हम भी संसार को पकड़ करके, क्योंकि अच्छा लगता पकड़ना, पति पत्नी बच्चे परिवार सबको पकड़ कर बैठे, भगवान ये छूट जाएगा तो क्या होगा, तो वो पकड़ के बैठे, और माया ने हमें इस रूप से पकड़ के अपना बंदी बना लिया। और तो इधर 4 व्हील पापखाई, एक कड़ाका ऐसे बनाते हैं, उसके बीच में बांस लगा देते हैं, और नीचे जमीन पर 20 सेंटीमीटर हो, जमीन पे नीचे रख देते हैं फ्रॉयड। तो पापखाई उड़ के आता है, और जैसे झुकता है पपैया खाने के लिए, तो बांस का वो ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हो जाता तो उसको बादर दिखता, और वो पकड़ लेता बांस, और यही सोचता कि बांस ने बड़ा अच्छा किया मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। वो बांस को पकड़े रहता, और पापखाई पकड़ने वाला जाकर उसको पकड़ लेता। तुलसीदास जी ने 2 फर्क दिया कि बांस ने पापखाई को न पकड़ा है, ना
बनान ने बंदर को पकड़ रखा, लेकिन दोनों को यह भ्रम है कि मेरे को इन लोगों ने पकड़ लिया। ऐसे संसार को हमने पकड़ रखा है, और उसी संसार के वृक्ष के बारे में, over the self, the संसार वृक्ष, ik had over die जीवात्मा. De atma heeft één lichaam achtergelaten, maar met twee lichamen gaat hij verder. Wat is dat? De astrale lichaam en de causale lichaam plus atma. In andere termen, wiskundig geschreven, बुद्धि मन प्लस आत्मा, उसको बोलते हैं जीवात्मा. जीवात्मा किसे कहते हैं? आत्मा प्लस बुद्धि प्लस मन. अच्छा, अब उस बुद्धि में क्या है? फोर खान लेफन्स के जब से तुम सिकुलस फन खबोरत दोत में आए हो, तब से सबके खदाख्त उसमें पड़ा है. अंत लेफन्स का, जब से तुम सिकुलस में हो, लेफ दोत का. एंड व्हाट हैपेंड इन द मन? द gevoelens, द फीलिंग्स. Vandaar Gita zegt, de Bhagavad Gita zegt, 8e hoofdstuk, Yam yam vapi smarana bhavam tyajatyante kalevaram tam tameveti kaunteya sada tad bhava bhavita. Yam yam vapi smarana bhavam, जिस चीज को तुम ज्यादा सोचते हो लेफ में रोज, tam tameveti kaunteya, naad dood kwam je rechtstreeks daaraan. Rechtstreeks. Waar aan die gedachten hebt. waar ये खदाख्त हैं. पति के पास खदाख्त, मरने के बाद सीधे उसके पास घुस के आ जाओगे, कहीं बैठोगे पजामा जामा में, चूटी बन करके, बेदी के नीचे, तकिया के नीचे मस्कीटा बन बैठोगे. Dan nog, is ook geen gedachte. Of je nou te gehecht bent, of je een hekel aan hebt. है ना? अच्छा, एक बात और बताऊं, जो हेकल वाले लोग हैं वो और ज्यादा याद आते हैं, है ना? कहीं जाओ तो याद रहता, अच्छा ये आ गया. देखो नौता में चले जाओ और तुम्हारे नौता में कोई फयान बैठा हो, तो किसी को देखो ना देखो, बार बार वहीं आंखी जाए, कहाँ है, क्या करे है, कहाँ पहुंचल, अच्छा खाना खा लिया, अच्छा मैं भी खा लूं थोड़ा. तो जो जो जिसका हम ध्यान करेंगे, गीता कहती वहीं पे आत्मा जाती है. एक महात्मा थे, तो वो जब अपने बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष थे भारत का, तो उनके जब मृत्यु का समय आया, तो उसने अपने सब शिष्यों को बुलाया कि आप लोग आओ बैठो. कहते बच्चों देखो, अब मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं और मैंने सब कर्म अपना पूरा कर लिया, सब कुछ एकदम rein कर लिया अपने को. En nu weet ik dat mijn moment is genaderd en ik zal nu de ओम uitspreken en हम अपना प्राण त्याग देंगे, ओम बोल करके. जब हम प्राण त्यागेंगे ओम बोल करके, तो मेरी आत्मा सीधे ब्रह्मलोक में जाएगा, और जैसे ब्रह्मलोक में मैं पहुंचूंगा तो आकाश में घंटी और शंख की खलौत आएगी. शिष्यों ने सोचा माने, क्योंकि गुरु तो पहुंचे हुए थे, घंटी की आवाज आएगी. तो जैसे महात्मा बैठा, बोला ओम. सामने खूब तो मोई मोई पेड़ लगे थे, ऑलिव का, एप्पल बोम सब. बोला ओम, आंख बंद किया. थोड़ी देर बाद शिष्यों ने देखा, भाई बाबा तो गया, अब शरीर में नहीं है. लेकिन गुरुजी ने कहा था वो सीधे स्वर्ग जाएंगे तो घंटी बजेगा. अब घंटी बादर में लोग देख रहे, कान लगा रहे, ना घंटी बजा ना शंख बजा, बाबा जी गए तो कहाँ गए. अब लोगों को चिंता हो गई, गुरु ने कहा था हम वैकुंठ जा रहे हैं और घंटी बजेगा, अब कितना दूर वैकुंठ है, अभी नहीं पहुंचा है, कहाँ गया. हम लोगों को चिंता हो गई. तो लोगों ने अपने गुरु के गुरु भाई को बुलाया, जो भी बहुत ऊंचे योगी थे. कहते महाराज जी ने कहा था जब हम मरेंगे तो आकाश में घंटी बजेगी. महाराज जी घंटी तो बजे नहीं, ना तो शंख बजा, किसी ने नहीं सुना. तो उसका गुरु भाई ने बैठ करके ध्यान लगाया कि है कहाँ है. तो क्या देखा कि बिल्कुल सामने जहां वो बैठा था एक ऑलिव की पेड़ था, और इतना बड़ा ऑलिव, खूब पियर पियर घाम उस पे मार रहा था. और बाबा ने मरते समय सोचा, ओहो मुंह में पानी आ गया ऑलिव में. ये ऑलिव मैं खा लेता, लेकिन अब बोलूंगा चेलों से कि ऑलिव मुझे तोड़ दो, तो लोग सोचेंगे देखो ये खब्बू है, मरते समय ऑलिव याद आ रहा है इसको. तो उन्होंने क्या किया, कहते हम नहीं बोलेंगे कुछ, बस ऑलिव ध्यान करके बस ओम बोल दिया. और कहाँ चला गया, सीधे ऑलिव में जा करके वो, और कीड़ा बन करके ऑलिव खा रहा था. तो गुरु ने ध्यान में देखा, बोले ओहो अच्छा. कहते एक मिनट, क्या सीढ़ी ले आओ बच्चों. वो कहा सीढ़ी ले क्या करोगे, स्वर्ग थोड़े चढ़ोगे आप. कहते हैं स्वर्ग नहीं चढ़ेंगे, तेरे गुरु जी जहां वहां चढ़ के जाऊंगा. वो कहा गुरु पेड़ में क्या करने गया. तो जब सीढ़ी लगाया, ऑलिव तोड़ा, कहते गुरु को देखना, देखो यहाँ तेरे गुरु कहाँ बैठा है. जब खोला तो देखा कीड़ा उसमें ऐसे ऐसे कर रहा है. तो उसने अंगूठी पे रख करके कीड़ा को दबा दिया,
जब खट से दबा दिया तो घंटी शंख नाद बजने लगे सबके, अब गुरुदेव पहुंचे जाके। इस कथा का ये सार है कि जहां जो याद करता है वहां पे उसकी आत्मा चली जाती है। और ऐसा है, देखो पुराण में कथा है कि नारद मुनि एक बार, धरती सब जगह नारद मुनि घूमते हैं अपने वीणा लेकर, नारायण 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 करके घूम रहे। अब घूमते घूमते नारद पृथ्वी लोक पे आए, देखा जगह जगह लोग भक्ति कर रहे भगवान के, लेकिन इतने दुखी है। तो जाकर भगवान से कहा, प्रभु ये इतना लोग तुम्हारे भजन भक्ति करते, आपने फिर भी संसार को नरक बना रखे हो, क्यों नहीं? स्वर्ग खाली पड़ा है और प्रभु कोई स्वर्ग आप लाते ही नहीं हो, लोग इतने आपके नाम गुणगान करते। भगवान कहते, नारद लोग गुणगान नाम तो करते लेकिन स्वर्ग कोई नहीं आना चाहता, लोगों को नरक ही अच्छा लग रहा है। नारद ने कहा, ये कैसे हो सकता है नरक अच्छा लगे लोगों को, वो तो नरक से बचने के लिए भजन भक्ति करते हैं। भगवान ने कहा, भाई नारद तुम्हें विश्वास नहीं पड़ रहा है तो चलो यमदूत को हम वकांसी दे देते कुछ दिन के लिए, तुम ही नरक स्वर्ग को संभाल लो। नारद ने कहा, लो अभी मैं कल ही भर देता हूं स्वर्ग आपके लिए। तो नारद मुनि को तो स्टमिंग मिल गया और वो नारायण नारायण करते हुए धरती पर आया। सोचा चले कुछ पसाशीर खोजा जाए स्वर्ग ले जाने के लिए। तो पहले जाया, यहाँ गया, जहां जाए सबको जब बोले कि भैया स्वर्ग चलोगे तो लोग गाली दे। इंडिया में कह दो स्वर्ग जाइयो माने मरियो। किसी से पूछो स्वर्ग जाना चाहते हो, इसका मतलब मरना चाहते हो। तो लोग कहे मैं क्यों स्वर्ग जाऊं, तेरे खानदान कुल स्वर्ग जाए, चले जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे स्वर्ग ले जाने आए बड़े। तो जाते जाते देखा एक द्वार पे एक बूढ़ा बाबा बैठ के खांस रहा है, खोखी कर रहा। तो सोचा ये तो लटक गया एक पैर कब्र में, इसको ही पूछ लेते हैं। वो कहते, बाबा स्वर्ग चलोगे? कहते, जरूर चलूंगा। नारद को बड़ा तसल्ली हुआ, आधा दिन खोजने के बाद आधा जून की एक तो मिला मुझे ले जाने के लिए, मुंह जिलाने के लिए। और बूढ़ा खांसे खांसे, वो कहते, बाबा स्वर्ग चलोगे? कहते, जरूर चलूंगा। कहते, ऋषिवर लेकिन एक बात है बस, चलूंगा जरूर लेकिन छोटी सी बात है, मेरे 7 बेटे ना, 7वां बेटा का बस वही सगाई हो चुकी है, विवाह होना अगले महीना, छोटा बेटे के ब्याह कर लूं फिर स्वर्ग चलते हैं। नारद ने कहा ठीक है। 6 महीने बाद नारद फिर आए, कहते ब्याह हो गया? कहते ब्याह हो गया, अब देखो ना सब 6 पतोहिया को लड़कन है, अभी 7वां का भी थोड़ा गर्भ है, इसका भी पुतवा खिला लूं थोड़ा से। नारद में बस 6 महीने के बाद बच्चा आ ही जाना, 3 महीना तो हो गया। कहते पोता का मुंह देख लो फिर चलेंगे। नारद ने कहा चलो 6 महीना क्या 1 साल बाद फिर आते। धरती का, स्वर्ग का एक दिन, धरती का 1 साल हो जाता है। तो नारद जी जा करके है वो करके फिर जब आ गए 1 साल बाद, तो देखा बूढ़ा जो है बच्चा के साथ खेल रहा। नारद जी ने पूछा, बाबा आप तो चलो। कहते 2 बार आ लिए। कहते बस यूं देखो एक एक स्टॉप रखने लगा है, ये बस दौड़ने लगे ना, मैं बस तुरंत तुम मुझे ले लेना, उसी समय चलेंगे। नारद फिर आया तो देखा बाबा तो है ही नहीं। अब जहां देखा बाबा नहीं है, बाबा ने तो पूछा घर के बहू से, यहाँ जो बाबा जी बैठते थे, कहते तो कब के स्वर्गवास हो गए? नारद ने कहा स्वर्गवास तो नहीं हुआ, स्वर्गवास के लिए तो मैं आया तो जरूर कहीं नरक में गया होगा, स्वर्ग में तो गया नहीं है, हम तो स्वर्ग लेने के लिए आए थे। नारद ने ध्यान लगाए तो क्या देखा कि छोटा छोटा कुत्ते के पिल्ले जो दौड़ रहे ना, ये जो घरों में कुत्ता के पिल्ला दौड़ते, कोई नहीं आजा दादा ही होते घर में वापस आते हैं, तो पिल्ले दौड़ रहे, काट रहे हैं, काई 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 कर रहे। तो नारद ने देखा कि कुत्ता का बच्चा हो गया है बुढ़ा आदमी से, अभी भी इसको कहते बाबा अब तो कुत्ता हो गए हो, हम तो तुम्हें स्वर्ग ले आने गए थे, तुम यहाँ कहाँ बच्चे के पीछे। तो उसने कुत्ते की भाषा में बोला, देखो ना कितना अच्छा लग रहा बच्चे के पीछे दौड़ने में। कहते बस 1 सप्ताह और मैं इसके साथ खेल लूं ना, मैं इतना तसल्ली कर लूं, तो 1 सप्ताह बाद आ जाना। नारद मुनि 1 सप्ताह बाद आया, पूछा घर के बहू से, भाई वो कुत्ता के बच्चा कहाँ? कहते कौन बच्चा? कई बच्चे यहाँ पैदा हुए मर चुके हैं। उसने सोचा बच्चा भी मर गया, कुत्ता भी मर गया, तो बूढ़ा गया कहाँ? जब ध्यान से देखा तो क्या देखा, जहां पहले घरों में मचान होता था ना, पीछे वासबाग, ऐसे नहीं नचस वासबाग, सुरनाम में होता पीछे कुकरू से लटका हुआ, वहां गंदा सारा रियोल गिरा रहता था, बहता था ऐसे। तो नारद ने देखा कि वहां रियोल में जहां पतोहिया बर्तन धोती है रोज, बाबा किरवा बन के ऐसे उसमें रेंग रहा है कीड़े बनकर। नारद दयालु था, संत हृदय नवनीत समाना। वो कहते बाबा अब तो नरदहा की कीड़ा बन चुके हो, अब तो चलो। उसने फटकारा, कहते दुष्ट कहीं का, मैं ही मिला हूं स्वर्ग ले जाने को, मेरे पीछे लगे हो, चल दफा हो यहाँ से, आज खबरदार मेरे पीछे लगा तो मैं अपने बच्चे परिवार में सुखी हो, चाहे नरदहा के कीड़ा में हो। नारद ने वही छोड़ा, सीधे बैकुंठ का कहे प्रभु, कहते स्वर्ग जो खाली अब मेरे समझ में आ गया, सही में कोई धरती से नरक ही पसंद है लोगों को,
स्वर्ग जाना कोई नहीं चाहता। आप ठीक कह रहे थे, पकड़ो अपना बागडोर और बुलाओ अपने यमदूत को, मैं नहीं संभालता अब इसको। कहने का भाव ये है कि चिंतन ध्यान जहां पे रहता आदमी का, मृत्यु के बाद आत्मा वहीं जाती है, वहीं जन्म लेता है। मैंने पिछली बार घटना सुनाया था कश्मीर वाला, जो लाला जी का उस दिन सुनाया था रात को, कि वो ध्यान कहाँ था उसका, पैसे में अपना, और जाके उसके बेटा बन के पैदा हुआ, सारा बदला ले लिया। कहने का भाव ये मेरा है कि जहां चिंतन रहेगा वहां पे मन जाएगा। इसलिए आत्मा के साथ मन और बुद्धि जाती है। अब क्या आप बोलते हो मेरा मन करता है खाने को या मेरा जीभ करता है खाने को? ना, जीभ कैसे करता है? अच्छा, आपके जीभ काट लिया जाए, कई लोगों को जीभ कट जाता है, बेचारों का कैंसर हो गया तो जीभ काटना पड़ जाता है। जीभ ना हो तो क्या मन, खाने का मन खत्म हो जाता है? ना, मन बना रहता है। इसलिए जो लोग प्रश्न करते हैं ना कि मृत्यु के बाद जो भोजन निकाले जाते हैं, तो इसमें लॉजिक ये है कि आत्मा में, जीव आत्मा में मन होता है लेकिन शरीर नहीं होता है खाने को। गरुड़ पुराण कहता है कि 5 प्रकार के पशु है, फैफदीर सोरता। कौन है वो? श्वान बलि कुत्ता, काक बलि क्राय, मत्स्य बलि मछली, पिपीलिका बलि चूंटी, और एक है गौ बलि जो गाय है। तो ये 5 पशु के लिए खाना लोग दुनिया में निकाल के अलग रख देते हैं कि भाई आत्मा इसमें प्रवेश करके खा जाए। खैर वो तो विश्वास की बात है, इस पे मैं कोई वो नहीं करता। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि एक लेखाम पीछे रह जाता है, स्टॉफलक खमाक फन तमोगुण, एंड 2 लेखाम बस्तान hoofd domineren door rajogun en satogun. Dat zijn de stoffelijk lichaam en de astrale lichaam. Die gaan met de atma verder mee. और उसी के op grond daarvan worden we iedere keer weer geboren. ठीक से पॉइंट को पकड़ना। stoffelijk lichaam तो हर जन्म में बदलेगा, je krijgt iedere keer een ander lichaam. Maar 2 lichamen die gaan steeds mee. Wat zijn die 2 lichamen? Man और बुद्धि. En daarom is het belangrijk dat je lichaam schoonmaakt. Maar nog belangrijker is dat je die man schoonmaakt en die buddhi schoonmaakt. Want die neem je mee op je reis. Deze reispakket और bagage वही है, ठीक ना? शरीर तो यहां रह जाएगा। मन और बुद्धि की सफाई के लिए क्या है? मन के लिए मंत्र है और बुद्धि के लिए ध्यान साधना, ज्ञान, ज्ञान अर्जन। जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं बुद्धि साफ होती इससे। और मन किससे शुद्ध होगा? मंत्र की साधना से। मन की साधना है मंत्र, भजन, कीर्तन, भाव से कीर्तन करना, भाव से भजन करना, इससे मन की सफाई होती है। तो मन और बुद्धि ये 2 हमारा क्या है? pakket informatie op grond waarvan ik word wedergeboren. भगवान बुद्ध heeft een hele mooie stelling gezegd. बुद्ध ने क्या बोला? वो कहते आत्मदीपो भव. Jij bent net het vuurtje van het lichtje van het dia. Tot wanneer gaat het lichtje branden? Tot er olie in is. ठीक है ना? पता है belangrijk in een दिया नहीं, दीपोचे। अब अच्छा मिट्टी के जगह पे आप गिलास रख दो तब भी बरेगा, गिलास के जगह में आप स्टील का दिया रख दो, कोपरों के दिया रख दो, तब भी दिया जलेगी, क्योंकि दिया जल नहीं रही है उसके अपर फ्लक, उसके नाते, दिया के नाते दीपक नहीं जल रही तुरंत क्लाई पहुंचे। वो जल रहा किसके आधार पर? जो तेल उसमें है। Jouw leven en dood wordt niet bepaald door deze stoffelijk lichaam waarop de mens het meeste aandacht richt. थोड़ा सा किसी को बोलते बड़ा मोटा ही गई लो, बोले अपन मुंह देख लो है नाम है, जाओ अपने को देखो पहले, है ना? गुस्सा आ जाता, मेरे को बोल दिया मोटा, मेरे को बोल दिया काला, मेरे को बोल दिया ये। अरे भाई इसका कोई महत्व ही नहीं है, बोलने दो। शरीर मोटा, तुम थोड़ी मोटे हो, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन जो शरीर आसक्त लोग है उसका तो एक बार झर जाए तो उसको स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे क्या हो गया। उसकी थोड़ी से कहीं कुछ काला हो जाए, क्या हो गया। मैं सूरीनाम से आया तो लोग कहे स्वामी जी आप कितना करिया होके आए हो। मैं कहा बड़ा धन्यवाद, भगवान कृष्ण के रंग तो आ गया कम से कम, उसमें भी प्रसन्नता देख लो। क्या है, उसकी दृष्टि ठीक है, आपकी दृष्टि गलत नहीं। कहने का भाव ये है, इस शरीर को महत्व न देकर, जैसे दिया का maakt niet uit waarvan die dia is gemaakt, maar wat maakt wel uit? कौन सा तेल उसमें है ना? कौन सी तेल है। और सही में मानो तो बत्ती का भी ज्यादा कोई उसमें वो नहीं है। बत्ती जो है, कई जगह हम जाते हैं तो घर में रुई नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कोई को रोल फाड़ के उसको धीरे से दबा करके बढ़िया से बत्ती फौरन दे देते, उतने बढ़िया जलता है कोई को रोल या सरफेद। तो बत्ती की भी उतनी महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? तेल की। और ये क्या है, मैंने कई बार समझाया, stoffelijk lichaam is die kleipot, उसमें जो ओली है वो क्या है? मन।
और जो बीच में वित्त वाला है बुद्धि है। बुद्धि बेचारी की भी ज्यादा कोई वो नहीं है, वो तो आत्मा को पकड़ रखी है बुद्धि ने। लेकिन सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? मन की। जैसा तेल डालोगे वैसे लाइट जलेगी, है ना, आत्मा ज्योति। भगवान बुद्ध zegt wil jij van het manifesteerde vuur in het ongemanifesteerde één worden, है ना। ज्योति जो है सिख्तबार फिर अनसिख्तबार होना चाहता है। जीव यदि शिव में मिलना चाहता, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहता, तो एक चीज तुमको खत्म करना पड़ेगा। वो क्या है? तेल। दी ओली मुझे अपमाक। ओली अपमाक माने मन को समाप्त कर दो। मन क्या है? फरलांगन्स को समाप्त कर दो। इसी को कहते हैं कामनाओं का त्याग कर दो। भगवान अभी बताएगा, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अभ्यंतत। वो कहते जब मोह माया ये फरलांगन्स को आप खत्म करोगे तब जाकर के क्या होगा? तब जाकर के वो फ्यूर बड़ा होकर के और अनएंदखैत में मिल जाएगा। और आप देखिए बुद्धि प्रकाश किसका होता है? ज्ञान का। तो जितनी आप अपने आप को ज्ञान से प्रकाशित करोगे उतनी आप संसार के बंधनों से मुक्त हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन तेल दोगे तुम मर जाओगे। मर जाना माने संसार तुम्हारे लिए मर जाएगी, तुम्हारे में संन्यास वृत्ति आ जाएगी, तुम रहोगे, शरीर में रहोगे, सब कुछ रहोगे, लेकिन द wereld eindigt voor jou। कैसे? जैसे रात को सोते समय इन diepe slaap is er wereld einde, है ना। 2012 है, मेरी फुआ रोज मुझे ऐप करती, दुनिया एंड होगी, लोग कहते हैं एंड होगी, क्या होगा? मैं कहा कुछ नहीं एंड होता, रोज दुनिया एंड होता है। als wij s'avonds slapen in diepe slaap, स्वार्थ होता ही नहीं होता है, वहां तो कोई दुनिया नहीं होती। उस समय तो बड़ा लेकर लगता है, फिर जागते कहते क्यों मुझे जगाया, मैं इतना अच्छा से सो रहा था। फिर जागने के बाद आप कहते आई वो क्या लेकर खसलाप, क्या सो फिल एनर्जी, क्यों? सपना नहीं आया। अच्छा, नौता में नाचते रहे, घर गया सोए, नौता सपने में भी नाचते रहे, सवेरे जागोगे क्या शक्ति होगी? थके गाय की तरह से बैठे रहोगे। इसीलिए नींद में कब हमें शांति मिलती है? जब हमारी दुनिया समाप्त हो जाती है। असत स्वार्थवश अर्थमात, उसी का नाम है काली। महाकाल कहते हैं शंकर भगवान को, और उसकी पत्नी है महाकाली। द फ्रौ van शिवा इस महाकाली। Dus in diepe slaap, als alles zwart wordt gemaakt door Shiv en Shakti, daarom zeggen we शिव is शांति के देवता। शांति के देवता क्यों है? नींद के देवता भगवान शंकर है। अक्तिफितैत के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। और भविष्यन के देवता भगवान ब्रह्मा है, गायत्री माँ है उनकी पत्नी। तो शिव जी क्या करते? एकदम से wereld einde कर देता। आप सुनते ना, शिव is vernietiger। wat vernietigd है इस God van तमोगुण। इसलिए तमोगुण के देवता शिव जी है। तमोगुण स्वार्थ है, इसलिए शिव की रात्रि होती है, शिव दिन नहीं होता है। हनुमान जयंती, जबकि लक्ष्मी माँ भी दीपावली ये खत्म हो रहा है, लक्ष्मी रात्रि फंदाख नहीं, लक्ष्मी रात्रि नहीं होती, नवरात्रि एंड शिवरात्रि। ठीक है ना। हनुमान रात्रि नहीं है, राम रात्रि नहीं, कृष्ण रात्रि नहीं, waarom is het शिवरात्रि en नवरात्रि? Omdat रात्रि is avond en शिव en शक्ति beide zijn gerelateerd aan avond en avond betekent rust। avond माने सब कुछ donker कर दो। इसलिए हम लोग कहते हैं जब मेडिटेट करो तो लिख्त uit कर दो। जितनी दुनिया दिखाई देगा उतने मन चंचल होगा, जितने घर में खाली रखोगे उतने मन खाली रहेगा। उसको भरे रहोगे तो दिन भर पोर्सलाइन साफ करते रहो। कुछ क्लियर कास्ट में 1500 पोर्सलाइन के कुनकुनी बेरचे, कोई खितार बजा रही, कोई वो फूंक रहा है, अब उसमें लगे रहो, साबुन रगड़ते रहो दिन भर, और कोई देखने वाला भी नहीं, उसको आपको लगता दुनिया देख रही है। तो कई माताएं परेशान हो जाती इन चीजों से, क्यों घर भर रखे, दुनिया खुश करने, स्वयं दुखी आत्मा बन के बैठे। तो इसलिए घर को जितनी खाली रखो, मन को उतनी खाली रखो, तो ऐसे आपको शांति आएगी। शिव माने तमोगुण के देवता। रात्रि के समय जब आप सो जाते हो, अंधेरा ही अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में आपकी दुनिया समाप्त हो जाती है। द wereld was dan in die droom was die wereld er। ये vrienden waren er, familie waren er, बैंड बज रहा था, नौता था, टेंट था, दुनिया थी। लेकिन जब आप diepe slaap में चले जाते हो, in het causale lichaam, in die astrale lichaam had je droom। अब देखो 3 अवस्था याद रखो।
Waak toestand is stoffelijk lichaam. Nu ben ik wakker met mijn stoffelijk lichaam. Ik kan lopen en gaan waar ik wil. Maar in droomtoestand heb je nog het tweede lichaam, dat is die astrale lichaam. मैंने पूछते हैं कि स्वामी जी यदि कोई आदमी कहता हमने भूत देखा था उसका तो waarom zien we die vorm van die persoon? क्यों? सपने में जब आप सोते हो तो आप दूसरा रूप तो नहीं धारण कर लेते हो. ड्रोम में ये तो नहीं कि आप स्वेफ होते हो, वही गोड़ रहता, वही हाथ रहता, वही नाच रहता, वही मुंह रहता है. सपने में भी आईनाम देखते तो अपने आप को वैसे ही देखते हो. तो अस्त्राल लिखाम माने यही स्टॉफलक का एफन बेल्ट अस्त्राल में भी बन जाता है. फिल्म वहां से चल रहा है. तो वो क्या है? ड्रोम toestand. Stoffelijk lichaam is waaktoestand, evenredig aan. De astrale lichaam evenredig aan jouw droomtoestand. En jouw diepe slaaptoestand, diepe slaap, deep sleep state, जिसको सुषुप्ति बोलते हैं इंग्लिश में. जागृत is वाकटुstand, स्वप्न is droomtoestand en sushupti is diepe slaaptoestand. तो इन diepe slaap heb je het astrale lichaam, causale lichaam, बुद्धि जिसे कहते हैं. आप बुद्धि के गोद में जाके सो जाते हो. आप कौन है? Mijn ego. Mijn ik gaat slapen in het godi, in het lab van de, in het schoot van de बुद्धि. ठीक है ना? और फिर जब सो जाती तो कोई सपना नहीं होता. लेकिन जब अहम अभी ईगो मन के साथ होता है तो लो कितना फिल्म देखिए और रात भर सपना देखते रहो. कोई अच्छी सपना, कोई बुरी सपना. और सबसे सुंदर बात देखो, सपने क्या है? Waar komt het informatie in een droom van? Niet van ergens buiten invliegen. जो आपके अंदर bewustzijn, Nederlands में बोलते हैं, लेकिन इसलिए अंदर bewustzijn is astrale lichaam. Ja, je kan intellect mee. In jouw intellect is alles opgeslagen in de vorm van gedachten. Miljoenen GB informatie. अब देखियो, मन क्या करता है? उसको इंफॉर्मेशन चाहिए ना फिल्म बनाने का. कहां से इंफॉर्मेशन लेता? बुद्धि में से. अब बुद्धि में जो कुछ तुम अपस्लान किए हो, जो उसको ऊपर मिलेगा उसको पहले उठाएगा वो. जैसे, और क्या है, एक बात और बताया शास्त्रोकारों ने, जो अन्न खाओ, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बोले पानी. तो कहते जैसे आपने कोई मांस, मछली, अंडा या ऐसी चीज खाए हो जो अजगज है, अभक्ष है, तो अभक्ष क्या करेगा? वो आपके अंदर भविष्य में से अभक्ष को ही निकालेगा. बुरे सपनों का सिलसिला कब चलता है? जब बुरे आहार हम ग्रहण करते, वही आहार जाकर सुख सोर्ट को पकड़ करके और इंफॉर्मेशन बनाता है. हमारे इसीलिए कहा सत्संग करो, पाठ करो, भजन करो. ये अच्छे संस्कार जब आएंगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरे संस्कार वो दबता जा रहा है ना, कुछ दिन जब वो एक्टिव नहीं रहेगा तो वो नॉन एक्टिव हो जाता है. इतना दब जाते वो संस्कार कि ऊपर कभी उठ नहीं पाता. वो अपने आप को ओवर खीफ करता है, लो भाई मैं अब तो नहीं आता. इसलिए सात्विक संस्कार को बढ़ाने से सतोगुण बढ़ता है जीवन में. अब मैं आपसे निवेदन जो कर रहा था कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर en Karen Sharir. Dit zijn de 3 lichamen, elementen van natuur. En Bhagwan legt hier in de 14e hoofdstuk over de 3 gunas uit. गुणत्रय विभाग योग. और यहाँ पे अब 15वां अध्याय में भगवान एक बहुत सुंदर निरूपण माने een hele mooie personificatie of afbeelding दे रहे हैं. भगवान beeldt het heel mooi uit. Hoe is deze wereld in elkaar? पुरुषोत्तम योग. ये जो जीव आत्मा है is gebonden in een kleine ruimte. We hadden het over die ruimte. Ghataakash, die vaas heeft een ruimte met water. उसको कहते हैं vaasruimte. Breek die vaas, dan heb je diezelfde ruimte nu 1 in deze grote ruimte. वो क्या हो गया? मठाकाश. मठ माने कामर, कामर का आकाश में. लेकिन इस मठाकाश की दीवारों को तोड़ दो तो महाकाश में मिल जाएगा. ऐसे जीव आत्मा als de individu haar grenzen breekt, dan wordt hij één met het groter geheel. Dan nog zegt hij, हम इस गांव के, इस पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन उस पार्टी से भी ऊपर उठना हो तो पार्टी के ग्रेंस को तोड़कर और ऊपर उठो तो landelijk आ जाओगे. land से ऊपर उठोगे तो land breaker कहते हैं, ik ben een bewoner van planeet aarde. पहले तो आप ये कहते हो, ik ben een familiemens. Ik krijg geen tijd, अब तुम फैमिली में इतने druk है, ik heb geen tijd met mijn kinderen en kleinkinderen. इसका मतलब तुम क्या हो? वो फास हो, छोटा सा रहो. तो मैं कूप मंडूक जानते हो आप लोग? इंडिया में कहावत है कूप मंडूक. कूप माने पेटी, मंडूक माने मेघा. केकर, प्युत केकर.
एक बार समुद्र से सुनामी आया तो एक बड़का का मेघा जबरदस्त ऐसे वो बह के आया, समुद्र वाला मेघा, और वो पेटी में गिर गया। तो सुनामी पानी जब चला गया तो मेघा बेचारा उसी में रह गया। तो पेटी में जो छोटा छोटा मेघा लोग रहते थे, तो मेघा वो लोग आके देखा, कहते अच्छा भैया ये तो हमरे गत लगे तनी, देखो गुड़वो इसने है, जीभो इसने खाली और भड़का के। तो उससे पूछा भैया आप कहाँ से आई लो? तो बोल भैया मैं समुंदर में रहता था। कहते अच्छा समुंदर? तो समुंदर क्या है? कहते बहुत पानी वहां है, बहुत बड़का है, जिससे तुम लोग यहाँ रहते हो हमारे यहाँ इससे हजारों गुना बड़का है। तो उसका जो एक था सेक्रेटारस मेघालोक का, तो वो 1 सेंटीमीटर कूदा, क्वाक करके कूदा। तो कहते भैया इतना बड़का तुम्हारा समुंदर? कहते ना इससे भी बड़का। तो जो सबसे होफ था फोर्सिटर सभा का, वो एक कोना से 2 मीटर का पेटी था, दिया मीटर, एक कोना दूसरे कोना कूदा। कहते इतना बड़ा समुंदर तुम्हारा? कहते इससे लाखों गुना बड़ा है। तो सब कहे क्वालक ना ले, पगल आएगा कोई, ये पागल है, इससे बड़ा भला कोई दुनिया होती है? ये तो एक कोना से एक कोना ही तो हम लोग की दुनिया है, इससे और बड़ा कहाँ दुनिया होता? तो जो लोगों ने उस संसार को नहीं देखा है वो यही सोचता कि मेरे फैमिली और यही मेरी संसार है बस। अच्छा, सत्संग में आने से पता लगा कि ना इससे भी बढ़कर थोड़ा और एक संसार है क्या। फिर आदमी गांव के लिए सोचने लगता है, फिर गांव से पता लगा ना इससे भी बड़ा है, इससे और आगे हमें सोचना चाहिए। किसके लिए? देश के लिए सोचना चाहिए। और देश से आगे क्या है? संपूर्ण संसार, विश्व के लिए। तो ये ख्रेंस को तोड़ने का काम हमें करना। यहां पर भगवान कहता है संसार वृक्ष है, Het is een boom. En deze boom heeft geen einde. भगवान क्या कहते हैं पहले श्लोक में? फिर से पढ़ो आप लोग। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आदमी कहता है कि ben heel geleerd. Wedewiet माने geleerde. Iemand die zegt heel geleerd is, heel georiënteerd is. Wanneer ben je georiënteerd? 15वां अध्याय प्रथम श्लोक। Wanneer ben je georiënteerd? Wanneer ben je goed ingelicht? कैसे? यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस वृक्ष को जानता है वही संसार को जानता है, नहीं तो कुछ नहीं जानता है ना। हमने उस दिन एक बड़ा सुंदर कहावत कहा था गुरुजी का, ना समझ था, याद किया या लिख के ले गया घर पे रख दिया? याद कर लो, चाय पीते समय याद कर लो अगले सप्ताह तक। ना समझ था, ना समझ माने मूर्ख था, ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं। जब मैं ना समझ था, अनवेतन था, तो मैंने यही समझा कि मैं सब कुछ जानता हूं। ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं। ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं। पर जब समझ आई तो ये समझा कि कुछ नहीं समझा, है ना। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस वृक्ष को जानता है वही सही में जानता है, दूसरा नहीं जानता। Je mag 10 dingen weten, maar als je niet over deze boom weet, dan weet je niets. En wat is die boom? Sansara vriks. En hoe is deze boom? Het is een heel bijzondere boom. Urdhva moolam heeft zijn wortels in de lucht. Alle bomen hebben de wortels in de grond. Maar deze sansar, deze wereld, heeft zijn wortel daar boven. Niet beneden. अच्छा अब देख लो, संसार वृक्ष को एनालिसेर करने के लिए अब कौन ऊपर लुफ्त में जाके बैठ के फेर कह कर लगा के टेलीस्कोप और आर्द को देखे। भगवान कहते दूर मत देखो, अपने आप को देख लो। Jij bent ook element van संसार। Kijk naar je eigen lichaam. Waar ligt je wortel? ऊर्ध्वमूलम, यहाँ। हाथ काट दो तो आदमी जिएगा, गोड़ काट दे आदमी उतने मोज जिएगा। यहां तक सुना हो कि हाथ काट के निकाल के तफरा रख के मशीन पाइप लगा देते तब भी हाथ चलता है, मशीन से चलता है, उसका रिपेयर करके फिर लगा देते हैं। या कई लोग हार्ट ट्रांसप्लांटेर करते, एक हार्ट निकाल के दूसरा लगा दिया, अब भी जीवित है। मतलब आत्मा हार्ट में नहीं रहता हमारा। अच्छा, और आदमी क्या कहता मेरी जान है। जान यहां थोड़ी बैठा है, जान तो यहाँ
जान यहां है, सिर पे। तो ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम माने यहां, जड़ यहां पे है, ऊपर है। ऊर्ध्वमूलम और अधः शाखम। अच्छा, एक चीज और देखोगे, हमने फोटो में देखा कि बेबी माँ के पेट में होता है, इतना बड़ा मूड़ी होगा, होता ना, लंबा लंबा 2-3 गो पैरे से लटका होगा, जैसे गोंकी का बिया अंतकीम हो रहा पानी में, है ना। बिल्कुल ऐसे बिया भी साथ जब अंतकीम होता है, देखो तो पेड़ कैसे निकलता है, ऊपर सिर गोला सा होगा और फिर धीरे से उसमें पैर हाथ निकलेगा बाहर, अंत पे सिर ही पड़ा ऊपर रहता है। तो जड़ क्या है, ये सिर, शिरोभाग हमारा। ऊर्ध्वमूलम, जड़ यहीं से शुरू होता, अंतविकलिंग भी यहीं शुरू होता। ये ना पहले गोड़ बड़ा सा दिखाई देगा, उसमें से पुक से सिर निकल गया बाहर ना, सिर में से सारा कुछ निकल के बाहर आता है। वहां भी देखो ऊर्ध्वमूलम, यहां हमारा जड़ है। ऊर्ध्वम संसार वृक्ष का, द wereldboom heeft zijn wortelboven. अधः शाखम, शाखा माने zijn takken van deze boom zijn naar beneden toe. Ashwatham prahuravvyayam. Hij is afwij. De wereld is een onvernietigbare boom. Als je iets niet kan vernietigen, wil dat zeggen dat hij niet verandert? Is hij dan ook gelijk onveranderd? Ik kan die boom niet vernietigen, hij is te groot. Wil dat zeggen dat je hem niet kunt veranderen? Hoeft niet zo te zijn. Hij kan ook veranderen gelijk. Terwijl je hem niet kan vernietigen, hij is onvernietigbaar. Maar hij is continu aan het veranderen. Continu बदल रहा है. संसार वृक्ष जो है ये बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। हाँ, परिवर्तनशील है, ये बदल रहा। इसलिए इस पेड़ का नाम भगवान ने क्या दिया, अश्वत्थ। अ माने नीत, श्व माने मूर्ख, थ माने स्टेबल। जो आज है कल वैसा स्टेबल नहीं रहेगा। Hetgeen dat jij vandaag ziet, die zal morgen niet op diezelfde manier zijn, maar hij zal er wel zijn, maar niet in die vorm en naam. उसको बोलते अश्वत्थ। ये संसार देखो, कभी क्या था, कभी लोग ईंटा रगड़ के, लकड़ी रख के आगे बारबेक्यू करके खाते थे। फिर धीरे धीरे अंतविकल आया तो अंगीठी बन गया, उसमें तीता तेल डाला और गोचू 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 ऐसे लगाते रहे और वो उसमें से आग निकल आता था, हैं। फिर बाद में आ गया खास फर्नेस, तो खास फर्नेस में आ गया सबसे इरितांत वाला जो मेरे घर में लगा है, क्या नाम है उसका, कोक प्लाथ, दवा वो आम दवे इमली उसमें इंडक्सी आ गया है। तो इंडक्सी जो है, लेकिन एक बात देखो, verschillende veranderingen उसमें आया, लेकिन खाना पकाने का काम वही रहा। इसलिए संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको सब जगह मिलेगा। अमेरिका हो, इंडिया हो, सूरीनाम हो, हॉलैंड हो, कहीं भी हो, लेकिन अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग रूप मिलेंगे, कहीं गोरा, कहीं काला, कहीं पीला, कहीं मोटा कपड़ा, कहीं पतला कपड़ा, कहीं कपड़ा ही नहीं पहना, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा वही मिलेगा आपको। भगवान कहते ये अव्यय वृक्ष है संसार। अव्यय माने het is niet te vernietigen, onvernietigbaare boom is deze wereld. Die wereld blijft altijd bestaan, let wel। ये एंड नहीं होता, हम एंड होते हैं। ये wereld तो रहेगा। आपको कि मैंने सुना प्रलय आ जाता, हाँ, प्रलय आने के बाद भी क्या होता है, संसार क्या होता है। आप देखोगे भगवान विष्णु की हरदम मूर्ति में यहाँ पर एगो रौद्र स्टेप बना रहता है, और मंत्र में बोलते हैं आप लोग श्रीवत्स, श्रीवत्स भूषितम। श्रीवत्स माने रौद्र स्टेप। Dat rode symboliseert moeder natuur। जब सारा सृष्टि वापस terug आ जाता है अपना oorzakelijke vorm में, waar wordt ze opgeslagen? In het hart van विष्णु। भगवान के हृदय में निवास करती है वो महालक्ष्मी रूप में। तो इसीलिए daarom heb je 2 dingen। भगवान विष्णु के 2 पत्नी हैं, कहते ना, 2 पत्नी भगवान के कौन है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यों। पत्न्यों माने 2 vrouwen। De Weet zegt भगवान heeft 2 vrouwen विष्णु। Wat zijn die? श्री देवी en ना, हेमा मालिनी नहीं, श्री देवी एंड भूदेवी है। इनका भी हेमा मालिनी बोल दो। भगवान की 2 पत्नी। अच्छा, साउथ इंडिया जो लोग गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि विष्णु जी की मूर्ति हरदम बीच में है, तो बगल में 2 देवियां खड़ी है। Altijd 2, niet alleen 1 लक्ष्मी। In het noorden heb je alleen Lakshmi Narayan, maar in het zuiden heb je altijd
Bhudevi and Shri Devi. Auf verschiedenen Seiten in die erste Tempel gaat. Je ziet Vishnu altijd met twee vrouwen staan. Shri Devi en Bhudevi. Shri Devi is Mahalakshmi, die uit de oceaan ontstaan. En Bhudevi माने उधर आर्द. विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन करते हैं ना. तो क्या भगवान काम करते हैं ना? उसकी पत्नी करती है. पत्नी कौन है? धरती माता. ये धरती माँ भगवान विष्णु की द्वैध पत्नी है. हाँ जी. Vroeger waren er toch heel weinig mensen, laten we zeggen een miljard. Maar nu wordt dus een wereldbevolking steeds groter. Van waar komen dan die atma's? आत्मा तो उतनी ही है. अब देखिए कर्म अनुसार आत्मा बनते हैं ना. कर्मानुसार बनते हैं. ये आपको लगता है वेरल बेफॉल्किंग कम था. आप महाभारत पढ़िए. अब यहाँ तो मानने की बात है. क्रिश्चियन कहेगा मैं इस बुक को मानता नहीं, और वेतन साहब तो कहेगा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, है ना. पहले तो लोग कहते थे महाभारत हुआ ही नहीं है. लेकिन जब गुजरात के इन द बे ऑफ गुजरात का इंटरनेट gaan zien, is de hele stad van भगवान कृष्ण gevonden, Dwarika. Duikers zijn daar naartoe gegaan. Op YouTube heb je mooie documentaires van Dwarka City Found. En hele Dwarka is gevonden. En onder de zee, en wat is nog het mooie, भगवान कृष्ण जब पर धाम जाने से पहले पेड़ के नीचे जब बैठे थे, तो समुद्र को आदेश दिया कि अब सारे यदुवंशी यहाँ मर चुके हैं कट के, अब पूरे द्वारका शहर, मेरा जो शहर है, तो असन mooie stad. mensen zouden echt voor gaan vechten om, इतना मोई था कि उसके लिए लड़ते लड़ते कई generatie मर जाते हैं उसको अपन नहीं आने के लिए. तो भगवान ने समुद्र को आदेश दिया कि मैं जा रहा हूं, मेरी लीला अब समाप्त हो रही है, तो ये भी पार्ट फन में लीला, इसको भी तुम अपने गोद में ले लो. तो कुछ लोग मानते कि एक सुनामी आया उसको लेकर स्तात को चला गया, कोई मानता है कि धरती फटी और वो समुद्र में उतर गया. लेकिन आज पूरा शहर, सड़कें, मंदिर, भगवान का पलय, सब अभी जो लेवा इसे आगे बना रहता था ना, इसे लेव मंदिर खबाव के आगे, सारे खरानीत का अभी भी समुद्र के नीचे पूरा शहर मिला है. लेकिन het is miljarden dollars kosten om dat echt weer naar buiten te halen. पहले तो समुद्र को बांधना पड़ेगा, बांधने के बाद उसमें पानी निकालना पड़ेगा, तो बहुत कॉस्ट है. इसीलिए उसको लोगों ने अभी विषय एक फाउंडेशन बना है. पहले लोग नहीं मानते थे कि महाभारत हुआ, लेकिन कई अन्वयी सिंह अब दिखाया कि सही में युद्ध हुआ है. और उसमें लिखा है महाभारत में कि कई करोड़ों लोग मरे उसमें. काम्बोजा जिसको आप लोग कहते हैं, वहां के राजा काम भोज थे. उसके बारे में वर्णन आया कि इस काले रंग के थे, मतलब अफ्रीकान थे. ये सब लोग संबंधित थे इनसे. ये जो ईरान है, ईरान का नाम था आर्यन, ठीक है ना. स्कैंडिनेविया जो है, ये षंड दानव के बसाया हुआ राज्य था. डेनमार्क जो नाम पड़ा है, इसके पुराना खस्किदनेस खोजो तो उसका आदि कोई मिलेगा. वहां पे एक होफ था जिनका नाम था दानव मरकट. और दानव मरकट जो है, दानव मरकट कौन सा? दानव मरकट. और दानव माने राक्षस, मरकट माने बंदर जिसे कहते हैं. तो दानव मरकट से दानव मरकट, और दानव मरकट से डेनमार्क बन गया. समझे ना. तो ऐसे विश्व के इतिहास का जब देखो तो सबका संबंध इंडिया से कहीं ना कहीं किसी रूप से था. अब इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इतिहास बदलता गया. लोग अपने अपने वो लिखते गए, बुक ऑफ अनीता करते गए, तो इतिहास बदल गया. लेकिन भारत से जब भी कोई राजा दिमोनी सक्राख्त को मार के भगाता था, तो समुद्र के रास्ता से वो बनीद वेरल्त में जाते थे. ये मैक्सिको, कनाडा, ये बनीद वेरल्त माना जाता था आर्द की दृष्टि से, आंध्र कांफंद वेरल्त. तो वहां जाके ये राक्षस लोग रहते थे. और राक्षसों का लक्षण क्या था? aandacht op het lichaam, niet op de ziel. Vandaar dat westerse cultuur de aandacht helemaal richt op het uiterlijke beauty. जैसे कि राक्षस लोग ध्यान देते खाली उतरलक ब्यूटी पे, बेन होने तो जो होना हो. तो ओस्तर से कल्चर हो गया भारत पाश्चात्य जिसको कहते हैं ओस्टर्न, और वेस्टर्न हो गया ये राक्षसी कल्चर. तो राक्षस माने स्लेख्त नहीं होता था. राक्षस माने जो लोग अपने उतरलक ब्यूटी और आर्किटेक्चर और ब्यूटिफिकेशन और डिजाइनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं. जबकि ओस्तर से कल्चर कहते करो लेकिन यहाँ सब चले जाना एक दिन, ध्यान अंदर को दो. तो ये हुआ. तो लोग तब भी थे, ऐसा नहीं कि आज आत्माएं हैं. आत्मा तो तब भी थे. रामायण के समय में देखो कितने बानर सेना थी. पदुम 18 यूथ बंदर uit gerekend wordt miljoenen. Toen had je ook miljoen mensen op aarde, और वो भी केवल इंडिया में. अच्छा, तब का इंडिया जो था वो क्या था? अब ये भी देखो, एक दूसरे से लिंक है सारा.
तो ये हुआ। तो लोग तब भी थे, ऐसा नहीं कि आज आत्माएं हैं, आत्मा तो तब भी थे। रामायण के समय में देखो कितने वानर सेना थी, पदुम 18 यूथ बंदर अवित खरीकंद वॉट मिलियन तो ना चौक मिलियन मैंस अब आर्द, और वो भी केवल इंडिया में। अच्छा, तब का इंडिया जो था वो क्या था, अब ये भी देखो एक दूसरे से लिंक है सारा। आप यदि ठीक से वेरल्थ कार्प देखोगे तो शायद अमेरिका को यदि घुसकाओगे इधर तो आके अफ्रीका में चिपक जाएगा, इधर से इंडिया को लाओगे तो बिल्कुल जाके इथियोपिया में फिक्स हो जाएगा। अब क्या हुआ, द oudste botte van de mens is gevonden in Ethiopië। तो लोगों ने कहा भाई हम तो सोचे थे इंडिया में वो थे, तो उसने विद्वानों ने कहा कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जिस समय प्रथम मनुष्य उत्पन्न हुआ था तो हिमालयास का पार्ट था ये इथियोपिया, हिमालयास इन इथियोपिया में लगा हुआ था, प्रथम जीवन तो वहीं शुरू हुआ। अब आर्थ verschuiving उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नासा बोलता है कि continenten zijn gaan verschuiven, zijn continent verschuiven. Over enkele miljoenen jaren hoeven niet meer naar India te vliegen, क्योंकि शायद अमेरिका जाकर उधर इंडिया मिल जाएगा, door die druk en verschuiving। तो verschuiving door हो जा रहा। अब वेद के मंत्र देखो, अब देखो लोग कहते हैं हमारा बाइबल पुराना, हमारा ये, जबकि बाइबल लिखा गया यीशस के मरने के 300 साल बाद बाइबल कॉम्पिलेट हुआ, गॉस्पेल्स ऑफ क्राइस्ट। कुरान जो है वो तो मोहम्मद साहब ने लिखा कर, उससे पहले तो सारा वही था हम लोग का। अब क्या हुआ, वेद के मंत्र जब स्वस्ति वाचन होता है तो उसमें होता है आनो भद्रा कृतवो यन्तु दब्धासो परितास उद्भिदत, ऐसा वेद पाठ है। आगे के एक मंत्र में आया आ समुद्र पर्यंताया पृथिव्या एकराडिति। इसका मतलब क्या है, अल आर्द इस बैलकार एंड अल लंत इस अपार्थ, सब लंत अपार्थ है और आर्द अपार्थ है। तो कहते आर्द और लंत जो एक में है, en omsingeld door al de wateren, toen had je geen Atlantisch Oceaan, Middellandse Oceaan, ये ओशियान वो ओशियान, एक समुद्र था और एक पृथ्वी थी, और उस अखंड पृथ्वी का एक राजा होता था, उसका सेंटर पॉइंट होता था हरदम भारत। तो वहां से जो भगाए जाते थे वो भाग करके नीचे समुद्र तटों पे आके रहते थे। यहां तक बताया कि समुद्र में जाकर रहते थे। ये जो हिरण्यकश्यपु थे, विष्णु भगवान ने जब इसको मार के भगाया था तो कहाँ जाके छिपा था, लोग कहते समुद्र में जाके। अब एक आदमी आर्ध के थोड़े एक समुद्र पानी में घुस के रहेगा मास्कर लगा के, तो समुद्र में रहता था। इसका मतलब ओशियान को अपना घर बना लिया उसने, ओशियान पे ही रहता था। और उस कशिपु सागर से, उसका नाम है उस समय पुराण में कशिपु सागर, कशिपु सागर से कैस्पियन सी बन गया। कास्पिस से जो है ये कशिपु नाम से आया है। अब हम हिंदू होके कहेंगे तो कहेगा अपने तरफ सब खींच रहा है ना, गोरा ये कहेगा ये तो फरसेन करके खींच रहा है। अब तुम कहते रहो, तुम्हारे कहने से थोड़ा कुछ फरसेन होता है, हमारे लिए तो वही सत्य है। अब तुम जो मर्जी मानना चाहो तो इस रूप से वहां पे बताया। तो हम लोग विषय पे वापस आए कि ऊर्ध्वमूलम, जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है, और ये अव्यय है, इसको फर्नीतक नहीं कर सकते, ये बदलेगा जरूर। इन नाम एंड फॉर्म खादेस वेरल्थ फरांद्र मार है ब्लेफ बस्तान छंदान सियस्य परनानी। परनानी माने सूर्यनाम वाल परनानी नहीं, रिद्धि हंस रही, परनानी परनाना आ गया। एक माता जी मेरे पास आई तो कहे देखो हिंदुइज्म में कितना डिस्क्रिमिनेशन। मैं कहा क्या बात है भाई, क्यों डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई दे रहा? बोले देखो औरतों को बहुत नीच किया जाता। मैं कहा ऐसी बात तो नहीं है। कहते कैसे नहीं है? कहते आदमी के बाप के नाम है आजा, आजा मैंने आओ कम आजा, और बोले औरतिया के बाप के नाम है नाना, तो उन्होंने नाना नानी वाली बात वहां निकाली। परनानी माने, पर्ण कहते पत्ते को, और परनानी संस्कृत में पर्णम पर्णे परनानी है, जैसे धर्मम धर्मी धर्माणी। तो परनानी माने पत्ते, पत्ता नहीं पत्ते, मेर ब्लाद्रन, बहुत सारे पत्ते। छंदांसी, छंद माने वेद मंत्रास। वी हाउ deze werelds boom in stand। एक पेड़ को कौन है? केवल इंसान नहीं, पेड़ के पत्ते जो है, हमने इसे सुना कि पत्ते भी शीर्ष तरफ खींचता, खाली जड़ नहीं, जड़ तो खींचता ही है, लेकिन पत्तों से भी आदान प्रदान चलता है पेड़ का। अच्छा, पेड़ हेल्दी है या नहीं है कैसे पता लगे? पत्तों से पता लगता है।
तो पेड़ के पत्ते, ये संसार वृक्ष, als de wereld een boom is, wat zijn de bladeren die deze boom opfleuren? Dat zijn de Vedmantras. छंदांसी यस्य पर्णानि, है ना? इस संसार रूपी पेड़, the wereld is een boom, omgekeerde boom. En deze boom, de bladeren van deze boom zijn de Vedmantras, Vedas. वेद माने ज्ञान. अच्छा, संसार में ज्ञान न हो, सबको थोड़ी देर के लिए भगवान अर्ज खाकल कर दे इंटेलेक्ट, तो क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा सारा, फ्राई फख्त बुल हो जाएगा एकदम, पशु मुर्गी जैसे कोई पशु हक में होता है. तो इसीलिए ज्ञान जो है, छंदांसी माने वेद, वेद माने ज्ञान. ज्ञान इसके पत्ते हैं. deze wereldboom opfleurt, vorm van kennis. ये भगवान यहां बता रहे हैं. Hij beschrijft dat boom nog. छंदांसी यस्य पर्णानि, और इसको जो जानता है, यस्तम वेद, जो इस पेड़ को इस रूप से देखता है, वे ही सही में देखता है, वे ही सही में जानता है. इसका अर्थ यह होता है कि हमको इस दुनिया को समझना है. कैसे समझना है? फिलोसॉफी की दृष्टि से समझना है, धर्म की दृष्टि से समझना है. इसका जड़ ऊपर है भगवान के पास, इसके शाखाएं नीचे फैली हुई है. और अब आगे भगवान और अर्थ लिख रहे क्या? अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा. इस पेड़ के तक कैसे फैला हुआ है? ऊपर से नीचे तो आया है, लेकिन नीचे से फिर ऊपर को बैक हो गया. तक अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला. क्या है? Hoe groeien ze? Ja, maar wie geeft, wat voor voedsel krijgen ze? Geen kunstmest, ureum en गायके-mest. Wat is een mest? पढ़ो. गुण प्रवृद्धा. क्या अर्थ लिख दिया गीता प्रेस ने? गुण प्रवृद्धा के लिए क्या है नीला हिंदी में? तो श्लोक अनुच्छेद. हाँ, इस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़े हुए. बस स्टॉप, यही बात. गुण प्रवृद्धा, प्रवृद्धा माने groeien, वृद्ध माने प्रवृद्ध माने groeien. Hoe groeit deze boom? Hoe groeien de takken van deze wereldboom? Hoe groeien de takken? Door de 3 gunas. Satogun, rajogun en tamogun. Die zorgen ervoor dat deze boom blijft voortbestaan. Hij blijft groeien en uit zich verspreiden. ठीक है ना? met andere woorden, हम भी दुनिया में कब तक फंसे रहेंगे? जब तक ये 3 गुणों में हम फंसे रहेंगे. आपको समझिए, सतोगुण तो बहुत अच्छी चीज है. आप तो कहते हो सात्विक भोजन करो. गीता कहती है गुणातीतम स उच्यते. Je moet eerst van tamogun proberen rajoguni te worden. Dus van goed naar beter, beter naar best. Maar je moet die best ook laten. Je moet boven best komen. कैसे? goed, beter, best तो है. तमोगुण, daar रजोगुण, en van रजोगुण मुझे सतोगुणी worden. पर सतोगुण में भी तो क्या हो जाता है ना? ये बड़ा अच्छा आदमी है. फूल के गुलगुल्ला हो गया एकदम. अच्छा, मेरे को अच्छा बोला. अब नौताम खोजे कहाँ है? होकर बगलिया बैठा, फिर बोलिए, है ना? मेरे गुण गाता है तब जब जाता हो तो सतोगुण क्या करता है? वो भी बांधता है. आपने कोई अच्छा काम किया, जबकि इसलिए गीता क्या कहती है? कर्तव्य दृष्टि से कर्म करो, अच्छा के लिए ना करो. कर्तव्य अदमुस खदान वर्द से खदान, है ना? ये करो इसलिए कि लोग वाह वाह करते, इसलिए मैं करता रहूंगा. अब एक बार मोहन भोग ले आया तो लोगों ने कह दिया बड़ा लेकर प्रसाद बनाए हो, आहा. अब चाहे हाथ जला के चूल्हा में, लेकिन मोहन भोग फिर लाते. लोग कह रहे हैं. अच्छा, लोग ना कहे तो ना लाओ, ना तब भी लाओ. लोग ना कहे तब भी लाओ, कहे तो मैं ही करूँगा, ठीक है, अपनी दृष्टि है. कहने का भाव ये है, जो हम कोई अच्छा काम करते सतोगुणी, तो उसमें भी लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, आपने तो कितना अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा. वो सतोगुण को फुत्सल मिल गया तो वो हानि नहीं है. सतोगुण से क्या होता? सत्वात संजायते ज्ञानम. लेकिन ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था. भगवान कहते हैं ऐसे लोग मरने के बाद वैकुंठ में नहीं जाते ना. कहा जाते हैं? स्वर्ग आदि लोकों में स्वर्ग मिलेगा सतोगुण में.
तमोगुण में नरक मिलेगा, रजोगुण में फिर मनुष्य बन के आओगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसा। 14 hoofdstuk. Vertelt als je in de 3 guna's bent welke loka's je gaat. Sato-gun gaat altijd naar zwergen, tamo-gun gaat altijd naar नरक en rajo-gun gaat altijd naar tussendoor। एक आदमी ने पूछा, देखो हमने तो गरुड़ पुराण में गए थे मरनी में, तो पंडित ने कहा नरक में जब आत्मा जाती है तो अगर घटाई से आरी चलता है तो कहते हैं भगवान का मुंह और कहाँ चलता वहां, तेल का हस्ता सोली तो वहां है नहीं। मैं कहा वो नरक ऊपर नहीं है, जो मुर्गी यहाँ रेतते हो ना मैस से लेकर इसे, दुक्सा के गटाई जब कटता है वही गरुड़ पुराण के आ रही है। भगवान के यहाँ सलाखरा बिस्मिल्लाह नहीं है, वो यही है नीचे। तो नरक माने नरक, अच्छा देखो नरक माने न अर्क, अर्क माने लेख्त प्रकाश, सूर्य को अर्क बोलते हैं या सौंदा को अर्कवार। सूर्य माने लेख्त माने अर्क। न अर्क माने जहां पे लेख्त नहीं हो, जहां प्रकाश ना हो, जहां ज्ञान ना हो। कुत्ता, बिलार, गधा, है ना। कभी नहीं देखो गाय के स्टाल में सब खड़ा होकर एक बुल बैठ के कथा करे, गाय लोग बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं देखोगे। और न कहीं खसी कथा करे, बकरी लोग बैठ के सुन रही। तैम कर सकते हो, इंस्टिंक्टिव उसको एक रित्म में ला सकते हो, लेकिन ये नहीं है, बोध नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ऐसा है वैसा है। तो इसलिए नरक माने जितने पशु योनि है, दीर्लक बनेida de mens, है ना। hoeveel zijn er? 14. Er zijn 14 loka's. 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। रामायण में 14 भुवन। 14 भुवन क्या है? अब गिनो मेरे साथ। Eerste is वनस्पति जीवन, 14 विधा भूत सर्ग, सांख्य शास्त्र। 14 विधा माने 14 levensvormen. Dat zijn de 14 loka's. 14 levensvormen. De eerste is de laagste, dat is de plantenwereld. Vanaf eencellig plant tot een kankantriboom. Usko bolte हैं, de eerste vorm, dat is de vegetatieleven, plantenwereld. Tweede is कृमि जीवन, बैक्टीरिया, है ना, हमने पढ़ाया पहले। चलो भूलते रहोगे, मैं हर हाल करता रहूंगा। तो दर्द है रेप्टिलियन एंड एम्फीबियन, उसको बोलते हैं सरीसृप योनि। सरीसृप। Eerste is वनस्पति योनि, plantenleven. Tweede is कृमि योनि, bacteriëleven. Derde is सरीसृप्स, amfibieën en slangen. Vierde is पक्षी योनि, vogelachtigen, vleugelachtigen. Vijfde is dieren, zoogdieren. Vijfde हो गया dieren. और zesde है mens. हाँ, vlinders और ook bij. जी जी, जितने vleugelachtigen हैं। और zesde में क्या है? vijfde में है पशु योनि, पशु योनि, that is dieren. zesde में है मनुष्य योनि, mensleven. अब देखो बाइबल वाला जब बुक लिखने लगा तो हाथ गोड़ टेढ़ा करके, कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन तो चुराना था, तो चुराया तो हमारे शास्त्रों से ही। तो बोले God heeft eerste dag dit gemaakt, tweede dag dat gemaakt, derde dag dat gemaakt, en 5e dag heeft hij de dieren gemaakt, en 6e dag heeft hij Adam en Eva gemaakt, en 7e dag heeft hij uitgerust। और वो थक गया बनावट, है ना। तो sondag है, इसलिए सब लोग sondag को आराम करते हैं, क्योंकि भगवान ने भी आराम किया था। तो भगवान वहां पे 6e dag mens बनाते हैं, ठीक है ना। Het was geen 6e dag mens, het was in de 6e creatie was de mensencreatie, niet 6e dag। 6e creatie was menscreatie। तो मनुष्य के ऊपर क्या है? यक्षलोक, सेफ, यक्ष, यक्ष एंड राक्षस। यक्ष माने het is ietsje hoger dan de mens, het is wel ietsje fijner, fijnstoffelijker, जिसको लोग सुरिनाम में बूसी मामा बूसी पापा बोलते हैं। In de Bijbel staat dat, tenminste dat zeggen ze dus, dat de mens ook een zoogdier is. Maar in het hindoeïsme staan wij dus boven. Ja, Oké, ja, dat dus daar wij zijn geen dier, we zijn Nee, मनुष्य। want ze zeggen, हाँ, wij vallen dus ook onder de या zoogdieren. या हम लोग में नहीं है ऐसा, हम लोग mens is mens, भगवान heeft de mens gemaakt। Also, als een aap, ze hebben dan, de theorie van Darwin wordt niet meer geaccepteerd, als een aap een mens werd,
Dan waarom is die mens niet verder gaan ontwikkelen? Waarom stopt die ontwikkeling hier? 4 voeten werd 2 voeten, dan had je nog die staart is weer gaan inkrimpen, dat had je toch een hol moeten hebben hier. Hij is niet gebleven bij die inkrimping daar. Het is verdwenen. Poenchi gaya, maar manusje ban gaya. Dat is niet zo, dat klopt niet meer, die theorie. In alle geloven zegt Bhagwan heeft de mens gemaakt, Adam en Eva. En als de Bijbel dat zegt, dan zeggen ze dat zijn ze ook dom, want dat staat duidelijk dat God uit de rib van Adam Eva heeft gemaakt en Adam had hij uit stof gemaakt. Uit stof ben je gekomen en stof zullen vergaan. वो लास्ट मंत्र पढ़ते जब किस्त को डालते हैं नीचे. कहने का भाव ये है, सेफंद पे यक्ष है जिसको लोग पूजते हैं ना, गांव के क्षेत्र देवता, क्षेत्र की घर के देवता, ऐसे ग्राम के देवता. एंड आप ये यक्ष राक्षस, आप ये अख्त पे पितरलोक है, फिर देवलोक है. मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ एक दो, पर जो याद है बता रहा हूँ. देवलोक है, फिर इंद्रलोक है, फिर प्रजापति लोक है. Stot Brahma. Brahma wordt ook een dagje dood en wordt vervangen door ander Brahma. Ja, Indra ook. ठीक. प्रजापति is Brahma and Indra is स्वर्ग के देव. इंद्रलोक, पितृलोक, पितृस. तो एक चीज ध्यान रखो. Beneden de mens die kunnen wij allemaal zien. Klopt? Wij kunnen dieren zien, vogels zien, amfibieën zien, insecten zien, bacteriën, planten zien. Maar boven ons kunnen wij niet zien. Wat is Indralook? Huh? Wat is Indralook? De gouden wereld, स्वर्गलोक. Dat is een andere dimensie. ठीक है? तो ये 14 लोक है. En in deze 14 lokas heb je beneden de mens. अब कितने में 14 हुआ ना? Mens is op de 6e. 5 beneden de mens, dat heet Narak. Planten tot en met de dieren, dat heet Narak. Daar is er geen ontwikkeling van buddhi. De mens heet Manushaloke, dat is in het midden. En boven de Manusha, dat zijn allemaal betere werelden, goede werelden. Vandaar dat Pitris ook onder Pitri Devtas vallen. है ना? पितरी. अब इतना डरा दिया गया पितरी से लोगों को. ओह पितरी, भूत. Pitter mannen भूत, प्रेत. Als je Pitris hebt gepest, gaan ze natuurlijk boetpret voor je zijn. Voor jou, niet voor hun, maar voor jou. En ouders gaan je nooit pesten. Lekin, क्या बोलो? ना मेंस इज मनुष्य लोक. सजदा जो है वो मनुष्य लोक है. तो नीचे नरक लोक है, फिर मृत्यु लोक है ना. Dat heet मृत्यु लोक. Mens valt onder mृत्यु लोक. En dan heb je zwerglook daarboven. En boven deze 3 loka's heb je गुणातीत. या boven de स्वर्ग heb je भगवान का धाम, जहां से गीता कहती यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. भगवान सख अर्जुन, जहां जाकर के फिर नहीं आता है. नरक में जाके फिर आओगे, पाप खत्म तो फिर आओगे मेंस में. स्वर्ग जाओगे, पुण्य खत्म, फिर नीचे मेंस में आओगे. लेकिन पाप पुण्य और इससे जब सब समाप्त कर दोगे, als die hele olie is opgeraaid, dan ga je naar de परम धाम, परम भगवान के परम लोक में. En hoeveel mensen bereik je dat van? हाँ, तो वही तो है. आप अभी वही बात कह रहे, आप कह रहे हो आत्माएं कहाँ सारी है. ये सारे नरक वाले तो धरती पा रहे हैं. पॉजिटिव देखो ना, भगवान को नीचे से उठा ऊपर ला रहे हैं अब सब. आशीषा ईमान से भगवान जब स्लेख्त लोग बढ़ रहे हैं, तुम क्या कहेंगे? नरक की आत्माएं धरती भागे और क्या कहोगे? सब वापस आ रहे नरक भोग भोग के. तो इस करके इन्हीं शब्द साथ यहाँ भगवान कहता गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला. What is प्रवाल? प्रवाal betekent de jonge blaadjes. Ja? Jonge blaadjes. Een boom draagt jonge blaadjes. Hoe draagt hij die blaadjes? Hij krijgt voeding van die 3 gunas. Maar die gunas, die voedsel, is niet alleen die voedsel creëert voor die mooie bladeren. Vishaya pravala. Wat zijn die jonge blaadjes die jong erin groeien? Vishay. Vishay माने देखना, सुनना, सूंघना. अब देख लो, एक परफ्यूम लगाते रहे, क्या नाम, पाकरुवामो. अब वो लगाते रहे, एयरपोर्ट पे पहुंचा, देखा एक नया वाला लगा सिसली, तो कहते अब हम सिसली लगाएंगे, है ना. तो हम जाते एयरपोर्ट पे, तो मैं खरीदता तो नहीं, पर लगा लेता हूँ सब थोड़ा थोड़ा के चक्कर में. तो खूब लगा लेता हूँ, अपने ताश में भी मार लेता हूँ. 3 दिन 1 हफ्ता तक महकता है दिया. तो विषय प्रवाला माने सूंघना. एक विषय चल रहा था, एक दूसरा विषय और आ गया. आंख ने कुछ और देख लिया. आंख ने जब देखा तो उसको फुत्सल किसने दिया? रजोगुण ने.
रजोगुण ने फुत्सल दिया। इसीलिए जब खाना ही कंट्रोल कर लोगे, 3 गुणों को कंट्रोल में रख लोगे, तो नया नया पत्ता नहीं मिलेगा। इस संसार वृक्ष को तुम चाहो तो बढ़ा लो, je blijft maar weder geboren als jij wilt, op grond van gunas en van die nieuwe, जिसे कहते हैं zinnen der zintuigen. Het zien, het horen, het voelen, het ruiken, het smaken. Dat zijn de vishayas, dat zijn die jonge blaadjes van die boom. ये पेड़ पत्ता बनता जाएगा। कब तक? जब तक इसमें गुणों का voeding मिलेगा। Je voedt deze boom met de gunas. Hij krijgt steeds nieuwe blaadjes. En भगवान zegt, adhascha mulani anusantatani. अधश्च मूलानि अनुसंततानि। क्या है इसका अर्थ वहां दिया है? अधश्च मूलानि अनुसंततानि, आपकी हिंदी में क्या दिया है? विषय भोग, अच्छा, अहंता ममता और अहमता ममता रूपी जो दिया हुआ है। गीता प्रेस अपना अर्थ देता को लंबा चौड़ा करके मसाला लगा के। खैर, यहां मूल ये है, अधश्च माने नीचे, ठीक है, अध माने नीचे, आप बोलते ना अधम, अध माने नीचे, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अभी बताया था मूल माने जड़, दी wortels zijn boven, maar hij zegt die takken komen naar beneden, creëren nieuwe wortels en vormen een nieuwe boom. नीचे माने यहाँ, नीचे माने द्रिलोक असा बोलत खातो, eentje is boven, स्वर्गलोक, eentje is मृत्युलोक, eentje is नरकलोक। तो ये बोम कैसे फैला है तो इसका वर्तल ऊपर, लेकिन ये नीचे आ करके फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। हु है वर्त खफुत दौर दी गुनास, तमोगुण ने फुत्सल दिया तो नीचे चला गया, रजोगुण ने दिया तो बीचे में फैल गया, बीच में जाके फैल गया। देखो कितना रूपन भगवान दे रहे हैं। और जब सतोगुण के फुत्सल दिया तो ये स्वर्ग में चला गया अपना ताकियस लेकर। Takken zijn overal verspreid in zwergen, nrk en mrityulok. Deze sansara vriks bedoelt Bhagwan vanaf Brahmalok tot de kleinste bacterie, ja, tot नरक। तो ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक, धरती लोक और क्या नाम है नीचे के लोक जो है नरक आदि लोकों में, ये सब जगह फैला है। मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। मनुष्य लोके माने in deze mensenwereld, है ना, in het menselijk lichaam। hoe is de mens gebonden? बाकी तो बंधे ही है। wat? स्वर्ग इस भोग योनि, स्वर्ग कोई geen कर्म doen। ga niet zeggen ga naar स्वर्ग तो हम जाएंगे वहां पे बर्तन धोएंगे, भगवान के दुहैल करेंगे, सेवा करूंगा ना। daar ga je alleen जो तू कर लो हो, वहां पे केवल alleen genieten। स्वर्ग is alleen genieten in een positieve zin। और wat is नरक? नरक में भी कर्म नहीं कर सकते हो। je gaat naar नरक, je kan ook geen कर्म daar doen। गीता zegt dat। वहां भोग योनि है। dat was ook भोग योनि, dat was ook भोग योनि। je hebt alleen maar niet genoten, maar je hebt alleen maar moeten lijden onder jouw slechte karmas in नरक। maar भगवान zegt कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। deze boom, de touwtjes hebben jou gebonden, कर्म से बंधा हुआ है मनुष्य लोक में। in het mensenwereld kun jij karmas doen। en met deze mooie term कर्मानुबंधीनी, middels karmas kun je goede karmas doen, gaat Bhagwan nu vertellen, hoe kun je deze takken wegsnijden? Hoe kun je die wortel wegsnijden, dat hij nooit meer een nieuwe boom gaat creëren? Dat jij nou bevrijd raakt van deze groei en beneden groei en boven groei। कैसे तुम मुक्त हो सकते हो संसार वृक्ष से? तो भगवान आगे बताएगा, hij gaat jou van पुरुष naar पुरुषोत्तम brengen। ठीक है ना? Deze hoofdstuk heet पुरुषोत्तम योग, betekent een gebonden जीव, een gebonden mens। Hoe kan die zich bevrijden van deze wereldse boom, van het wereldse grote boom, zeg maar. Met takken boven en beneden, continu heeft hij de voedsel van de guna's, hij blijft maar nieuwe bladeren dragen. Hoe kan ik deze boom vernietigen? Ja? Hij is away, zegt Bhagwan, je kunt hem niet vernietigen, maar hij is veranderend, je kunt hem vernietigen door maar één manier. Dat is asanga shastrena dridhena chitva। Kap zijn wortel weg en jij raakt er bevrijd van. Die wereld zal blijven bestaan. Dat is het mooie van deze afweerboom. De wereld zal blijven bestaan. Denk niet, ga de wereld vernietigen, dus dan eindigt de wereld. Nee, jij moet voor jou de wereld eindigen, maar die wereld blijft bestaan. Mooie lied. Je zindagi ke mele, dunia me kam na hoge, afsoos ham na hoge।
अफसोस, बहुत चिंता की बात कि हम नहीं होंगे. Bijvoorbeeld, je bent in de wereld, lekker gezellig familie, yang dringi prasiri party, है, लेकिन तुमने अपने को तरफ ट्रैक कर लिया, गुणों को सुधार लिया, अपने को सुधार लिया, निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन मुकुर को सुधार लिया, तो तुम उस दुर्गत से अब बाहर खड़े हो. ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होगे. फैमिली एक मरेगा तो दो और पैदा हो जाएगा नाचने वाला, ठीक है ना. उसका दौर, वो संस्कार दौर हो जा रहा, लेकिन तुम उसमें अब नहीं हो. तो भगवान कहते इस संसार वृक्ष को काटना माने तुम अपने आप को इस वेरल से अलग कर सकते हो. कैसे? यदि जग में रहूं तो कैसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे. Jezelf boven dat modder brengen. Je kan niet buiten deze modder wegrennen. Je gaat in deze wereld moeten blijven. कहा मान पे बुक करोगे कमरा कि मार्स प्लानेट पे? रहना तो इसी दुनिया में है. जब रहना ही यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? तो रहो, कैसे रहो? भगवान कहते, मैं तो बता रहा हूँ 15 होofdstuk में, ik geef jou een hele mooie scherpe zwaard, तलवार. कौन से तलवार? ज्ञान आसिना. भगवान कहता है ज्ञान के तलवार से तुम इस वृक्ष को काट दो, और इस वृक्ष को काट दोगे तो दुनिया भी रहेगी लेकिन तुम उससे अलग रहोगे. Jij bent niet meer in die boom, jij hoort niet in die tak. Guruji heeft ook gekozen om telkens geboren te worden. Ja. Waarom eigenlijk? Om kennis over te dragen. Om kennis over te dragen. Zelfs de देवतास in de स्वर्ग, है ना, वो आया रामायण में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा. सुर दुर्लभ, देवता लोग बैठ के वहां मात्र तांडव होते हो, भगवान मैं भी मैंस होता तो क्या होता. अब सोचो, अब देखो, अर्जुन गया ना स्वर्ग में, नहीं, अर्जुन गया स्वर्ग में, तो वहां जब जिस दिन पहुंचा अर्जुन स्वर्ग में, महाभारत की कथा, शस्त्र विद्या लेने गया था, जब स्वर्ग में पहुंचा अपने पिता इंद्र के यहाँ, तो इंद्र का जो ब्यूटीफुल वो था डांसरेस, उसका नाम था उर्वशी. उर्वशी अर्जुन को देखकर स्टॉप हो गई और एकदम से स्मोर पर लिफ्ट हो गए. हैंडसम था, स्मार्ट था, गुड लुकिंग था, अर्जुन था आफ्टर ऑल, कोई अरे गहरे नहीं था. उसके देख करके एकदम से वो सब कुछ भूल गई कि वो इंद्र के सामने है. तो इंद्र ने देखा कि ये तो मेरा इतनी सेवा करती है रोज, तो इसको मैं आज रात को अर्जुन की सेवा में भेज देता हूँ. अर्जुन के साथ रात को खरीद कर ले. स्वर्ग में आया अर्जुन, तो धरती का मनुष्य. जब भेजा उनको तो अर्जुन ने बोला आइए माँ. सोचो कितना, लोग कहते हैं अर्जुन अज्ञान ना, अर्जुन ऐसे अर्जुन नहीं हुआ. कितना कंट्रोल चाहिए कि स्वर्ग के सबसे सुंदर लड़की जिसके लिए तरसते हैं ऋषि मुनि, जो तपस्या भंग हो जाती है, और उसको अर्जुन देख के कहते आइए माँ. तो उसने कहा मैं तेरी माँ कैसे हूँ? अर्जुन कहते आप तो मेरे माँ नहीं, आप मेरी दादी माँ हो, मेरे आजी हो. कहते कैसे? कहते कभी यही स्वर्ग में, तुम लोग तो बूढ़ा नहीं होते हो, तुम लोग तो यंग रहते हो स्वर्ग में, कोई बूढ़ा नहीं होता वहां, पर कहते मेरे आजा कभी यहाँ आया था, मेरा आजा, और उसने आपके साथ आपकी सेवा स्वीकार किया था. ये बंद खान में आजा हो खरे बतिया खाते तो मेरी आजी हुए. तो उसे आजी कह दिया, वो तो एकदम से लुस्तक थी. उसने पानी उठाया, शराब दिया, जा. बोले तू आजी देख रहा मेरे अंदर, नपुंसक कहेंगे, इम्पोटेंट आदमी, जाओ इम्पोटेंट हो जाओ तू. तो अर्जुन 1 साल के लिए इम्पोटेंट रह करके, इम्पोटेंट हिजड़ा हो गया था, हिजड़ा वृत्ति को प्राप्त हो गया था. जो राजा विराट के यहाँ ढोल सिखाता था उसको, उत्तरा को, वो एकदम से फ्रौलक भाव को आ गया था. तो तो वहां पे ये बताया जाता कि स्वर्ग के लोग भी तरसते हैं. कहाँ? स्वर्ग में. अच्छा, कबीरदास जी जब मरने लगे तो रोने लगे शिष्यों के पास. तो शिष्यों ने देखा कबीर रो रहा, पूछे क्यों रो रहे हो? कहते आपको तो शरीर से कोई मोह नहीं है, आप तो लिखाम्स खहख्त नहीं हो, वारम लिया. उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय. राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख संगत साधु की वो बैकुंठ ना होय. कहते जो सुख यहाँ साधु सत्संग का है, वैसा सत्संग बैकुंठ में थोड़ा होता है. तभी कहता जहां सत्संग होता वहां देवी देवता भी आकर बैठकर कथा सुनते हैं, क्योंकि सत्संग कहाँ बैकुंठ में होता है. बैकुंठ में तो खनीत करो बस, है ना, खनीत ही खनीत है. तो जो सुख संगत साधु की वो बैकुंठ ना. कबीर कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये सत्संग मुझे भगवान के यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये दुख हो रहा है. तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज यहीं पे श्लोक हम लोग समाप्त करते हैं। इसको फिर से मैं बताऊं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, द wortels zijn naar boven van deze boom, संसारboom. Adha shacham, de takken zijn naar beneden toe verspreid. Prahur avyayam, dit is een onvernietigbare boom. Chandansi yasya paranani, je kunt deze wereld nooit vernietigen, maar je kan het wel voor jezelf vernietigen in gedachten. Door de kennis van de ware kennis van deze boom te krijgen, te realiseren wat deze boom goed in elkaar zit, kun je je bevrijden van het gehechtheid van deze boom. Zo kun je jezelf onthechten van deze sansar vriksha. Chandansi yasya paranani, ved, de gyan, de kennis, dat zijn de bladeren van deze boom. Yastam ved sa vedavit. जो इसको जानता है वही संसार को जानता है, वही एक विद्वान है. Adhasya urdhvam prasitastasya shakha. De takken van deze boom zijn verspreid naar beneden toe en ook naar boven toe weer. Adhasya betekent naar naraklook en udhasya betekent naar de zwerg adilok. Adhasya urdhvam prasrita, verspreid, tasya shakha. En hoe groeien deze takken? Hoe groeit deze boom? Guna pravriddha, satogun, rajogun, tamogun. है ना? तमोगुण में हमने फयांत बना लिया, वो कर लिया, रजोगुण में हमने भी कर लिया, और सतोगुण में फ्रिंद बना लिया. फ्रेंड एंड फो के साथ हम ऐसे बढ़ते रहे संसार में. गुण ने इसको बढ़ाता रहा. गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, de jonge bladeren, dat zijn de vishays, de zinnen der zintuigen. Nieuwe dingen zien, jezelf hechten aan het nieuwe dingen. En omdat je jezelf hebt gehecht, weer dat verkrijgen. Om het te verkrijgen moet je jezelf voeden. Weer nieuwe gunas inbrengen om te voeden. Blijf maar aan de gang. Adhasya mulani anusantatani. De wortels zijn ook beneden, maar ook boven. अब ऊपर से जब नीचे आए तो नीचे भी जड़ रख लिया, फिर ऊपर चला गया. अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कंटिन्यू. कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक, एंड देश बेचारा मेंस मनुष्य लोक में ये कर्म के साथ बंधा हुआ है. De karmas hebben die mens gebonden. En dan gaat hij nu verder in de volgende vertellen.